प्रेजेंट टाइम पे अब डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करता है। यहाँ के लोगों को सैलरी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि वो बाहर काम कर रहे हैं। इफ़ यू आर पेइंग 25,000 फॉर अ डेवलपर है यहाँ पे, वो वहाँ पे 20,000 में काम करेंगे, बट यहाँ आके काम नहीं करना चाहेंगे बिकॉज उनको पता है कि वहाँ जाके ग्रोथ नहीं है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अपना स्किल दिखा ही नहीं रहे हो, ना आप स्किल पे स्ट्रांग हो, ना अपने काम पे स्ट्रांग हो, और फिर आपको सैलरी चाहिए। यहाँ का जो पढ़ाई है और अदर स्टेट्स का पढ़ाई में डिफरेंस है। अदर स्टेट में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में जीरो है। बट अभी भी लोगों को इंटर्नशिप का मतलब नहीं पता है बिहार में। बट बच्चे क्या कर रहे हैं, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आना ही पड़ेगा, बिना आए कुछ नहीं होगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। बट अब बच्चों को खुद से समझना होगा ना कि इंटर्नशिप का मतलब क्या है। अब इंटर्नशिप का मतलब ये तो नहीं है कि आप फ़ोन पे आप बोल दोगे कि भैया मेरे को बस सर्टिफिकेट दे दो 10,000 रुपये लेने के। उनको हम बोले कि लाइव सर्वर पर काम करना है, वो बोल रहे हैं सर्वर क्या होता है। तो प्रॉब्लम इस लेवल की है। यहाँ पे सभी को जॉब चाहिए, लेकिन कोई जॉब के लायक नहीं है। ये नहीं कि हम पैसे नहीं देना चाहते, हम सैलरी नहीं देना चाहते, उस जॉब के लायक नहीं है। और उनका डिमांड और हाई रहता है, जितना दे रहे हैं इंडस्ट्री से ज़्यादा देने के लिए रेडी है, उनका डिमांड उससे भी ज़्यादा रहता है कि अगर वो ये करेंगे, जैसे कि आपने बताया कि वो दिल्ली में 20,000 में कर लेंगे, लेकिन पटना में वो 25,000 में नहीं करेंगे। हो क्या रहा है ऐसा, क्योंकि उसी बच्चा को जंगल में डाल दोगे जंगली बन जाएगा, ठीक है, आदिवासी लोग के साथ डाल दो आदिवासी बन जाएगा। तो फिर ये बच्चे में मतलब बचपन से हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो एक तरीके से जस्ट लाइक अ सिस्टम, मतलब एक ब्लैंक होकर आ रहा है, फिर उसमें जो भी हम लोग फीडअप करते जा रहे हैं धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कि समाज ही बचपन से उसको वैसे ही तैयार कर रहा है सर। हमारे यहाँ के बच्चे में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस का। क्योंकि वो बच्चा जो है ना, जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब से उसको होश आते हैं, तब से वो देखता है, वो दबता जाता है, वो इंफीरियर फील करता है। एक टॉपर कॉलेज का लड़का देख रहा है कि भाई उसके माँ बाप प्रधान हो रहे हैं, तो दिमाग में तो ये आएगा ना कि भाई उससे अच्छा तो भाई बंदूक उठाओ मारो सबको। मतलब इतना बुरा स्थिति है कि आप अपने चीज़ों का कंप्लेंट डालोगे कहीं पे, कोई एक्शन नहीं होगा, FIR रजिस्टर नहीं होगी। आप ट्रैफिक में है ना, एक लाइन बस क्रॉस कर जो हल्का था, जेब्रा क्रॉसिंग के पास गाड़ी लगा दो, आपको तुरंत चालान काटने के लिए आएंगे, लेकिन रोड के गड्ढे उनको दिख नहीं रहा है। अगर मौत हो रही है तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट अगर उन्हें बोले थे कंटेंट से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उन लोग अरे ये क्या कंटेंट तो मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं इसमें क्यों वर्क करूँ। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि दिस अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी द फाउंडेशन स्टेप फॉर द अपकमिंग करियर। और मैक्सिमम 1 लाख या 50,000 का ही भीड़ है, बाकी भी पढ़ने वाला, बाकी वो सिर्फ भीड़ है, सिर्फ दिखाने वाला। अब वो 50,000 बच्चा एक अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट में पक्का चला जाएगा। ये होंगे ये जो 9.5 लाख बच्चे हैं ना, क्योंकि ये हर चीज़ अपना बर्बाद कर रहे हैं और इनको पता नहीं चल रहा है, राइट। और ये अपने को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, ये फिर हर तरीके से सबको डिस्टर्ब कर रहा है। प्लस कॉलोनियल माइंडसेट ये आज तक खेल रहा है, और ये जब तक नहीं जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का वो दबदबा खत्म नहीं होगा, पावर के पीछे लोग पागल रहेंगे, तो यही चीज़ होगा। क्योंकि पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब भीड़ में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने ज़िंदगी रहते अपने और सही वक्त में कम से कम अपने विजन या क्या करना है वो समझ पाए, और उसके पीछे एक बार पागलपन बोलो या जो बोलो, कम से कम वो तो है उनके पास। नहीं तो आप उन लोगों के पास एक दिन बैठ कर देखो, भले उनके पास कितना ही पावर हो, और वो पावर कौन दे रहा है, हमारे समाज के लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। उनको लग रहा है कि एक दरोगा भी बहुत, जैसे कि अब एक सिपाही चला जाए गांव में, जिनको क्या बोलता है बड़ा बाबू से, अब वहीं पे एक DGP चला जाए तो उसको भी बड़ा बाबू ही ट्रीट करेगा, बट उसके लिए वो सिपाही या दरोगा ही बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। ये गाँव का माइंडसेट। आप सबका बहुत बहुत तो पहले थैंक्स कि आप लोगों ने टाइम दिया, और हम लोग जैसे कि ऑल इंडिया करियर बिजनेस कैंपेन पे निकल रहे हैं, तो इसका मोटिव है कि करियर की डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब फील्ड्स के बारे में जाने। बिकॉज नॉर्मल स्टूडेंट्स या आम आदमी भी, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनका आप किसी से पूछोगे तो आपको 5-7 से ज़्यादा करियर्स की ऑप्शन नहीं बता पाएंगे। पर आज के डेट में इंडिया में ही सिर्फ मोर देन 300 करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब एकदम से डायरेक्ट वाले, मतलब जहाँ से करियर के विंग्स शुरू हो रहे हैं, जिसको आप रोड मैपिंग करियर सब बोल सकते हैं। जैसे HR हो गया, तो HR के अंदर फिर डिफरेंट करियर पोजीशंस, इनको कैटेगराइज कर दोगे तो अब तो मोर देन 3000, फिर उसका तो कुछ लिमिटेशन ही नहीं। फिर इसमें AI का प्रॉब्लम कि अब AI आएगा तो जॉब रहेगा जाएगा, कौन कौन से जॉब पे ज़्यादा दिक्कत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे चेंजेज हो रही है, और हमारे इंडिया में शायद करियर काउंसलिंग पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। अब धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं, इसी को लेकर हमारा कैंपेन है। और अभी हम हैं बी हब में, जो कि एक बिहार का स्टार्टअप इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप, आई थिंक मोर देन 300-500 स्टार्टअप्स होंगे एक बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और ये बी हब का मीटिंग रूम है, और इस मीटिंग रूम में हमारे साथ कुछ हैं बिहार और भारत दोनों के भविष्य और स्टार्टअप, जो कि ऑलरेडी जिनकी वेल एस्टैब्लिश्ड है, बट हम उनसे ही जानेंगे उनके बारे में। तो आप एक एक करके आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में बता सकते हैं, और अपना डोमेन भी। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है, मैं डिजीजिनी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड का CEO एंड फाउंडर हूँ। बड़े बिजनेसेस, हमारा टारगेट है कि आज के डेट में जो भी मैनुअल बिलिंग कर रहे हैं
उनको मैनुअल से हटा के डिजिटलाइज करना, प्रॉफिटेबल बना रहा और उनके बिजनेस को एक नए ग्रोथ लेवल पे देने के लिए हम लोग अभी उसी पे काम कर रहे हैं। और अभी हम रिसेंटली अभी हम लोग बिहार में ही ऑपरेटिव हैं और वेरी सुन हम लोग बिहार के बाहर भी ऑपरेटिव होंगे। मेरा नाम ऋषभ है और मेरी जो कंपनी है उसका नाम ओरिजिन स्ट्रैप प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोग ना हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, जिसमें हम लोग का मेनली B2B और B2C पे हम लोग फोकस्ड है। उसमें हम लोग का कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और ये सब वगैरह चलता है। और दूसरा जो हेल्दी प्रोडक्ट्स में उसमें मखाना और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं सैप्रो प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। और हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर में डील करती है। हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं सिमिलर टू इन्फोसिस विप्रो जैसी हमारा भी सेम साइकिल है कि हम लोग क्लाइंट से काम उठाते हैं और काम उसका करते हैं। और मेरा इस फील्ड में मोर देन 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने टॉप MNC कंपनी में ऑलरेडी काम करके आया हूँ और मैंने NIT इलाहाबाद से पढ़ा हूँ। MCA मैंने वहाँ से किया था। फिर जाके हमने एक स्टार्टअप किया है और करंट में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हमारे खुद के ही हैं। एक तो हमारा सॉफ्टवेयर का काम है, दूसरा हमारा एक प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होने वाला है जनवरी में, वो है टैक्सरोवा। सो टैक्सरोवा क्या करता है कि सिमिलर टू टैक्स बडी जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करेंगे यूजर्स को, और हम उसके रिटर्न फाइल टैक्स से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। मेरा नाम कुणाल सिंह हुआ और मैं को फाउंडर हूँ mytagup.com का, जिसमें हम लोग कैरियर काउंसलिंग प्लस कॉलेज अलॉटमेंट प्लस मेंटल हेल्थ वर्कशॉप पे वर्क करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं अपने कैरियर को लेके, उनको प्रॉपर गाइड करना, एक रोड मैप रेडी करके देना। फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस, फिर कॉलेज को फाइंड आउट करने में उनको जो प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज को ऑन बोर्ड करते हैं। फिर उसमें ये जैसे अगर बेसिक सा बताया जाए तो उसमें ये भी हमें देखना पड़ता है कि कौन से कॉलेज में एक बच्चे को मिनिमम कितने डिफरेंट कंपनी से ऑफर लेटर प्रोवाइड हो रही है, कहाँ पे उन पे स्किल पे फोकस करवाया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे अब डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करता है कि उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे जॉब को लेके हो। तो ये सारे कुछ में हम लोग फ़िल्टर करके देन हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, तो वो कैरियर को ऑप्ट करने में, कॉलेज को ऑप्ट करने में, इंटर्नशिप में हेल्प करते हैं, प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। प्लस हम लोग मेंटल हेल्थ वर्कशॉप भी प्रोवाइड करते हैं जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, जिन बच्चों को नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग। दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम तौसीफ़ अकरम है। मेरा कंपनी का नाम बिच फाइलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो MSME छोटे बिजनेसमैन को उनका बिजनेस इंटरनेशनली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है तो आप उसको US में सेल करना चाहते हैं, तो उसको हम हर प्लेटफॉर्म से आपको लिंक करते हैं कि आपका वेयर हाउस कहाँ पर होगा, आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा एंड किस कस्टमर के पास कैसे रीच आउट करें। तो ये हमारा कोर बिजनेस है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है। मैंने स्टार्टअप और पर्टिकुलरली एडटेक स्पेस में वर्क किया है। प्रीवियसली मैंने हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप में वर्क किया है, पर्टिकुलरली स्टार्टअप और जो 0 to 1 लेवल की स्टार्टअप होते हैं उसमें वर्क किया। करंटली आई एम पार्ट ऑफ HCL टेक विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, एंड मैं इसके एडटेक वाले डिसिप्लिन में वर्क करता हूँ। आई एम पार्ट ऑफ द ईस्ट जोन टीम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इनिशिएटिव। Hi, मेरा नाम क्षितिज है and I am CEO and founder of Janu Junction News and Media. So we're a digital democratic storytelling platform serving news plus art for the digital generation or in particular Gen Z or the Gen Alphas. हमारे सारे जो कंटेंट, न्यूज़ एंड अदर एस्पेक्ट होते हैं वो सारे स्पेशली क्यूरेटेड होते हैं यंगर ऑडियंसेस के लिए who are the original habitats of the internet, that is the Gen Z. उसके अलावा वी आर ऑल्सो फुल्ली इक्विप्ड मीडिया प्रोडक्शन हाउस एंड स्टूडियो। वी आर बेस्ड इन पटना एंड दिल्ली एज ऑफ नाउ। थैंक यू एवरीवन। सो अभी एक एक करके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और मतलब कि आप लोग में से कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसका जो भी जवाब देना चाहता है, या तो सब लोग दे सकते हैं, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो आप लोग को स्टार्टअप में आने के पहले मतलब कितने लोग हैं जो डायरेक्ट स्टार्टअप में आ गए या पहले से कुछ एक्सपीरियंस लिया कहीं पे? आप लोग डायरेक्ट हो तो प्रॉब्लम आया कुछ?
प्रॉब्लम तो बहुत सारा आता है। मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम जो मतलब आपका Main, सबसे बड़ा बैरियर लगा? मेन है कि दूसरे स्टेट से पढ़ने के बाद बिहार आके कुछ नया करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जो माइंडसेट हम लोगों को दूसरे स्टेट में मिलता है ड्यूरिंग आवर कॉलेज और ड्यूरिंग आवर जो ट्रेनिंग करके आते हैं या पढ़ के आते हैं, उन लोगों का माइंडसेट बिहार के माइंडसेट से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ के लोगों को, मतलब जो मैंने रियल प्रॉब्लम देखा है वो ये है कि यहाँ के लोगों को सैलरी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि वो बाहर काम कर रहे हैं। इफ़ यू आर पेइंग 25,000 फॉर अ डेवलपर है यहाँ पे, वो वहाँ पे 20,000 में काम करेंगे, बट यहाँ आके काम नहीं करना चाहेंगे बिकॉज उनको पता है कि वहाँ जाके ग्रोथ नहीं है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक हमारे बिहार में ये माइंडसेट नहीं आया कि यहाँ भी काम हो सकता है। तो सबसे चैलेंजिंग यही होता है। यहाँ वर्कफोर्स तो है, बट जिस वर्कफोर्स की हम लोगों को एज ए स्टार्टअप को नीड है, वो चीज़ यहाँ नहीं है। और ये सबसे बड़ा लैक इसलिए है क्योंकि लोगों को कॉलेज और इन सब में जो ट्रेनिंग और स्किल्स प्रोवाइड होते हैं, तो वो उस सबसेट के नहीं होते हैं कि हम लोगों के साथ मैच कर जाए। बेसिकली सबसे बड़ा मैन फोर्स कहीं रहता है। और ये घर और का प्रॉब्लम, मतलब जैसे मान लो आपने बोला कि अब मुझे अपना करना है, क्योंकि बिहार में तो गवर्नमेंट जॉब का चलता है कि भाई पहला प्रायोरिटी आप गवर्नमेंट जॉब को दो। हाँ, तो इसको कैसे हैंडल किया आप इट्स लोगों लाइक मतलब जो कहीं काम कर रहे हैं तो हम उन्हीं को ऑफर कर सकते हैं। और जो मीन्स लाइक ऐसा हो रहा है ना कि आपके साथ काम भी कर रहे हैं और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशंस ऑल्सो, तो उन लोगों का वो माइंडसेट अभी भी वो नहीं हुआ है कि मीन्स लाइक जॉब बिहार में जॉब मतलब सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट उतना अभी तक वो नहीं हो सका है अभी भी। तो ये सबसे बड़ा वो इशू है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सरकारी जॉब इज़ अ जॉब, प्राइवेट जॉब इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ गुलामी काइंड ऑफ स्टफ। तो ये यहाँ का माइंडसेट है। नहीं, मेरा मतलब इसमें एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपके फैमिली मान गई तुरंत इजी वे में ऑनगोइंग, मतलब नहीं, आपके लिए? एक्चुअली क्या है कि वी कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया कि जो तुम लोगों को करना है वो करो। अच्छा। मीन्स लाइक आई हैव अ ग्रेट बैकिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो मैं जब 2010 में जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था, तब से ही मैं अपने खुद का काम कर रहा हूँ। मीन्स लाइक आई वाज फर्स्ट डूइंग माय डिप्लोमा, उस टाइम से मैं लोगों का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, अच्छा। वेबसाइट बना रहा हूँ। उस समय मोबाइल ऐप का चलन नहीं था, वो तो लेटर 2013 और इसके बाद आया। तो फिर आई एम डाइवर्सिफाई, मतलब मेरा कंपनी जो है वो मतलब 2011 से है। मतलब मेरी एक आईटी फर्म है टेक्निकस इन्फोटेक के नाम से, वो 2011 से मार्केट में है। तो हम लोग डिफरेंट मीन्स लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं लोगों को इंटर्नशिप और काम पे रखता था, सो दैट कि दे कैन वर्क और लर्न फ्रॉम द रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ से मेरा वो नेचर आया। तो फैमिली नेवर हैव दैट प्रॉब्लम कि नहीं तुमको जॉब करना। हाँ, उन लोगों का एक पर्सपेक्शन होता है कि जॉब करो 9 to 5, लाइफ ईजी होगा, क्योंकि स्टार्टअप का लाइफ थोड़ा हेक्टिक है। बस ये सिनेरियो उन लोगों का एक पीओवी रहता है उन लोगों के साइड से कि लाइफ को थोड़ा इजी करो। बट स्टार्टअप में लाइफ इजी तो होता नहीं है, चाहे वो आप पहले दिन हो या लास्ट 10 साल में हो, सेम चीज़ रहती है। और कोई बोलना चाहेगा? सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आता है घर से ही। लोग को पता ही नहीं रहता कि कंपनी होता क्या है। यहाँ पे बिहार में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कंपनी का बात कर लिए कि हम डायरेक्टर हैं, अपना खुद का चला रहे हैं, तो वो समझ ही में नहीं आएगा उन लोग को कि कर क्या रहा है। ये लोग डिस्कस ही करना छोड़ देता है। जैसे होता क्या है कि कॉलेज के बाद जब बच्चे सब प्लेसमेंट लेता है, तो उन लोग का डिस्कशन होता है कि कहाँ प्लेसमेंट ले रहा है। और जब हम लोग बताते हैं कि कंपनी चला रहा है, उसमें डिस्कशन ही बंद कर देता है कि उन लोगों को आगे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। दिमाग में तो बैठा हुआ है नहीं तो गवर्नमेंट जॉब करेगा, नहीं तो प्लेसमेंट लेगा। नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप हाँ, देख सकते हैं कमी है। उसके बाद यहाँ का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम जो इन्होंने बोला कि यहाँ पे काम नहीं कोई करना चाहता है। पहले अगर हम मतलब कि एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि हम जैसे इंटरव्यू लिए, कुछ दिन पहले ही हम इंटरव्यू लिए थे, कम से कम हम 25-30 लोग का इंटरव्यू लिए। तो कोई ये नहीं बोला कि हम ये करके दिखाएंगे इस कंपनी के लिए। पहले बोलते सर मेरा सैलरी कितना रहेगा। सैलरी तो हम आपके बोलने से ज़्यादा आपको देंगे, आप मेरे लिए कर कितना करोगे आप, वो भी तो मैटर करता है ना। आप अपना स्किल दिखा ही नहीं रहे हो, ना आप स्किल पे स्ट्रांग हो, ना अपने काम पे स्ट्रांग हो, और फिर आपको सैलरी चाहिए। तो बैठे बिठाए कोई थोड़ी ना आपको सैलरी देगी। राइट। तो वो माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ, तो वो सोचता है ना कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे तो ये सब चीज़ तो झेलना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे हमको सैलरी आएगा, मंथ एंड होगा, मैं अकाउंट में सैलरी आएगा, बस
लाइफ तो ऐसे कटेगा। तो ये मेंटलिटी ना बहुत ज़्यादा, और यहाँ का मेन पढ़ाई पे भी, यहाँ का जो पढ़ाई है और अदर स्टेट्स का पढ़ाई में डिफरेंस है। अदर स्टेट में स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में जीरो है। यहाँ का वैसा कोई कॉलेज, एक दो कॉलेज को छोड़ के यहाँ का ज़्यादातर कॉलेज किसी तरह बोलता है बच्चा सब एग्ज़ाम निकाल ले, कॉलेज किसी तरह पास आउट कर जाए, बाहर टल गया, हो गया। हाँ, और बाहर का कोई एक प्राइवेट कॉलेज भी होगा, मतलब कि नहीं, लगभग 80 to 90% जो कॉलेज है ना बाहर का, वो स्किल डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देता है स्टूडेंट को, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा लैक है। अगर किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दिया जाए यहाँ के स्टूडेंट को, तो ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली बिहार की जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को मीन्स लाइक हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग द स्टफ कि दे आर सेइंग कि आप 4 वीक्स का ट्रेनिंग करो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। बट अभी भी लोगों को इंटर्नशिप का मतलब नहीं पता है बिहार में। हम लोगों ने अपना रिक्वायरमेंट डाला कि मुझे 4 लड़के चाहिए, 10 लड़के चाहिए। गवर्नमेंट ने, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, वो हमें लिस्ट दे रही है कि सर मैंने आपको इतने लोग अलोकेट कर दी। बट बच्चे क्या कर रहे हैं, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आना ही पड़ेगा, बिना आए कुछ नहीं होगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि कॉलेज मीन्स लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट बिहार कि हाँ बिहार में प्रॉब्लम्स हैं, तो बिहार में प्रॉब्लम्स है तो एवरीवन इज डूइंग टू सॉल्व दिस। जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, राइट, कॉलेजेस अपना, सरकारी कॉलेजेस अपने लेवल पे कर रही हैं, क्योंकि पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे। कम से कम गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, वहाँ अच्छे टीचर्स भी हैं। मेरे कुछ दोस्त वहाँ के पीएचडी, मतलब जो पीएचडीज हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स भी हैं। तो एवरीवन इज डूइंग द थिंग्स। बट अब बच्चों को खुद से समझना होगा ना कि इंटर्नशिप का मतलब क्या है। अब इंटर्नशिप का मतलब ये तो नहीं है कि आप फोन पे आप बोल दोगे कि भैया मेरे को बस सर्टिफिकेट दे दो 10,000 रुपये लेने के। मतलब है कि छुट्टी मनाओ। अभी मेरे पास कुछ लड़के जो काम कर रहे हैं, मैं उनका जो हालत देख रहा हूँ ना, तो मैं आश्चर्य कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं था कॉलेज में, क्योंकि मेरे को पता था कि मतलब क्या है लाइफ, मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करके। आई थिंक कि बच्चों को करियर अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, प्लस उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उससे उनको क्या फ़ायदा है। बट वो सर्टिफिकेट और 10,000 रुपये सरकार के लेने के चक्कर में इंटर्नशिप नहीं करें, मीन्स लाइक ये। क्योंकि बिहार इतना अच्छा इनिशिएटिव था, हमें लगा कि अच्छे बच्चे आएंगे, दे विल लर्न और दे विल ग्रो, हमारा काम भी होगा। बट आई एम थिंकिंग कि वो 1 महीना में कुछ नहीं करेंगे, वो बैठ के ही रहेंगे। 1 महीना में हमें लोग का टाइम, एनर्जी सब कुछ खत्म होगा। राइट। और कोई पॉइंट डालना चाहेगा इस पे? मैं इसी चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बीटेक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंटर्न मिले हुए हैं। उनको हम बोले कि लाइव सर्वर पर काम करना है, वो बोल रहे हैं सर्वर क्या होता है। तो प्रॉब्लम इस लेवल की है। फिर हम उसको बोले नहीं, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर से ही काम करो, हमको मैटर नहीं करता तुम रिजल्ट दो या नहीं, हम तुमको एट द एंड सर्टिफिकेट दे देंगे, जाओ जो करना है। तो प्रॉब्लम इस लेवल की है कि कैंडिडेट ऑलमोस्ट बीटेक कर चुका है और उसको सर्वर जो इनिशिएटिव, एक तरह से मान लेते हैं अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है और वो बोल रहा है कि ये क्या होता है, इस लेवल की है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेसर हैं तो एटलीस्ट आप आओ इंडस्ट्री में, देखो क्या चल रहा है। आप 4 साल पता नहीं क्या सिखा रहे हो, आप उससे असाइनमेंट कम बना करके एक बोलो कि ये प्रोजेक्ट दो, ना कि लाइव प्रोजेक्ट। तुम जाओ, सबको ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि तुम जाओ, जैसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आईडी बनाओ, 2-4 एटलीस्ट रेटिंग लेकर के आओ, तब तुम्हारे कैपेबिलिटी पता चलेगा। क्लाइंट से कम्युनिकेशन होगा, कैसे नेगोशिएशन करना वो होगा, तब तुमको लाइव। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है बीटेक कर रहा है, तुम जाओ freelancer.com पर, अपवर्क, फाइवर पर, कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पर साइन अप करके क्लाइंट से बात करो, 1-2 प्रोजेक्ट लेकर के आओ। इस तरह से काम होगा। राइट। अगर लास्ट में एटलीस्ट एक डिग्री दे देंगे तो चैट जीटीपी और जितना एआई के ज़माना है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आप एक तरह से नया बेरोजगार बन के रह जाएंगे। ये सीन है। नहीं, ये मतलब इन सब के बीच में एक चीज लग रहा है कि शायद कोई नहीं चाह रहा है, जो मतलब industry गवर्नमेंट का भी demand एफर्ट लगा रही है और जिनको चेंज होना है वो वही नहीं चाह रहे हैं।
बेसिकली जिनको चेंज होना वो नहीं चेंज राइट मीन्स लाइक आपको जरूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा होगा 100% हम लोग समझ रहे हैं कि वैसे ही होंगे कुछ लड़के अच्छे भी हैं जैसे मतलब देखा जाए तो छोटे कॉलेजेस जैसे मधुबनी में एक है संदीप यूनिवर्सिटी वहां का लड़का मेरा स्टूडेंट रहा है ही डिड सो गुड अभी जयपुर में उसकी सैलरी पर मंथ लमसम 1.5-2 लाख रुपए है तो वो चीजों को समझा चीजों को किया तब तो आज वो उस मुकाम पर पहुंचा अब उसी कॉलेज से निकला बच्चा उसको लैपटॉप खोलने नहीं आया तो दे आर टू काइंड्स ऑफ पीपल की जो जज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ को कैसे सेट करना है वो उन पे डिपेंड करता है 80 to 90% बिहार के स्टूडेंट का यही माइंडसेट रहता है ना कि हम किसी तरह यहाँ पे डिग्री ले लें ग्रेजुएशन का उसके बाद हम अपना तैयारी करना शुरू कर दें गवर्नमेंट जॉब का अगर गवर्नमेंट जॉब मेरा अगर डी ग्रेड का भी निकल जाता है ना तो हम बहुत अच्छे हैं राइट ग्रेड डी का भी जॉब निकल जा रहा है तो हम लाख बेटर है हमको कम से कम यहाँ पे हमको दहेज तो मिल जाएगा वही है कि मींस लाइक नहीं ये मैंने देखा मतलब ये गोल शायद हमारे समाज का मेन गोल शादी होता है और इसे बिहार का प्रॉब्लम नहीं पैन इंडिया का मुझे लगता है पैन इंडिया में बहुत कम है यहाँ पे जाता तो है। अगर आप नहीं बिहार, अल्टीमेट यूपी गोल और शादी हरियाणा। मेट्रो सिटीज में थोड़ी बहुत चेंज हो रही है अब उसका अगर मैं बात एक्सेप्टेबल करूं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं साउथ इंडिया केरला के दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट ना उनका है कि स्किल्स पे काम करना है अपने आप को ऐसा सेट करना बहुत ज़्यादा है डेवलप्ड है आप अगर साउथ के केरल को ले लो चेन्नई को ले लो हैदराबाद को ले लो वो सब अपने स्टूडेंट सब अपने कोई ना कोई स्किल पे अपने काम करते हैं और उन लोगों को मैंने देखा है बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि दे डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नॉट लाइक इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब इंडस्ट्री में जाके वहाँ काम करके 6 महीने का वहाँ के कोर्स वहाँ पे मेरे को लगता है कि 6 महीना मैंडेटरी है कि आपको ट्रेनिंग करना है या नहीं ठीक है So, madam, I would like to answer in two ways. First thing is what has been my experience in startup. I'm not a startup founder, but I've worked in a very 0 to 1 level startup. The startup which I've worked, I was the employee number 5. So मैंने वो initially एक हैदराबाद based startup थी, focusing on edtech related business. And my responsibility was growth and expansion. So इस समय मुझे opportunity मिला to initiate conversation with multiple stakeholders, taking that startup to a pan-India level. And then I realized that what has been the mentality of students. Experiential learning का जो factor होता है, I've seen that factor very much in students from, you can say, down south. ऐसा नहीं कहना डाउन साउथ मीन्स तेलंगाना ये सब जो रीजन्स है तमिलनाडु ये सब में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो बोला जाता है प्रमोट किया जाता है वो बहुत बेटर था रैदर दैन टेकिंग द लिमिटेड और सेट रोड मैप कि आपको ये सेट रोड मैप दिया गया है यू जस्ट वॉक ऑन दिस रोड मैप एंड यू विल अचीव दैट ये एक आई वुड दिस पॉइंट आई वुड लुकिंग टू ऐड and yeah definitely we need to cultivate that experiential learning or do as you do as you learn इस टाइप का होता है इस टाइप के फैक्टर we need to promote राइट थिंग इज कि बिहार में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एम्प्लॉयबिलिटी को लेके स्टार्टअप्स है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पहली बात हम लोग देना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट ठीक है ऐसा लोग का बैक ऑफ द माइंड है कि स्टार्टअप है मे बी सैलरी ज़्यादा ना दे ऐसा नहीं है ऐसा तो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है खासकर सर्कल में और कहीं और भी स्टार्टअप्स यूजुअली उस एंट्री लेवल जॉब के लिए भी ज़्यादा पे करते हैं जो शायद MNCs भी नहीं करते हैं इन मोस्ट केसेस वो इसलिए क्योंकि स्टार्टअप को चाहिए कि उस लेवल पे वो टैलेंट यहाँ पर आए और उस टैलेंट का इस्तेमाल करके स्टार्टअप को ज़्यादा ग्रोथ दे सके इसलिए इनको ल्यूर करने का तरीका होता है कि हम आपको ज़्यादा सैलरी देंगे जो शायद कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको उस लेवल के जॉब के लिए देती एनीवे प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे साथ खासकर बिहार में ये हुआ कि जितने लोग भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ देम की मैं बात करता हूँ ऑफ कोर्स वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है यहाँ पे सभी को जॉब चाहिए लेकिन कोई जॉब के लायक नहीं है ये नहीं कि हम पैसे नहीं देना चाहते हम सैलरी नहीं देना चाहते उस जॉब के लायक नहीं है और उनका डिमांड और हाई रहता है जितना वो
जितना दे रहे इंडस्ट्री से ज़्यादा देने के लिए रेडी है, उनका डिमांड उससे भी ज़्यादा रहता है कि अगर वो ये करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि वो दिल्ली में 20,000 में कर लेंगे लेकिन पटना में वो 25,000 में नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। तो ये इतना प्रॉब्लमैटिक चीज़ है यहाँ पे, और स्किल नहीं है कुछ। और मैं ये बता रहा हूँ, पटना का ही बच्चा, और मुझे लगता है खासकर यहाँ के मैक्सिमम कॉलेजेस का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप सीज़न में तो खासकर बाहर के कॉलेजेस, IIMC हो गया या फिर बहुत सारे बड़े कॉलेजेस से इंटर्नशिप करते हैं। कई वर्क फ्रॉम होम कैपेसिटी में करते हैं, कई मैंने सिटी वाइज प्रोग्राम्स चलाए हुए उसमें करते हैं, कोई हमारे स्टूडियो में आके करते हैं। तो जो पटना के बच्चे हैं, तो जो पटना की एक एग्जांपल ऐसी होता है, पटना की एक बच्ची जो पटना में पढ़ी किसी अच्छे स्कूल से, वो कॉलेज कर रही है पुणे से, वो इंटर्नशिप की हमारे यहाँ, वो और एक पटना का बच्चा उसी स्कूल से पढ़ा और वो पटना की एक कॉलेज में पढ़ रहा है और फिर पटना हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। एंथुजियाज़म भी सेम, सब कुछ सेम, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है, हाउ दे अप्रोच थिंग्स। और वो है मेरा, क्योंकि मीडिया और न्यूज़ सेक्टर में मेन बिजनेस है हमारा, तो इसमें राइटिंग एक बहुत ही कोर स्किल है, जो हम किसी भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे बेसिक चीज़ आनी चाहिए, लिखना, राइट। बिहार के, सिर्फ पटना की बात नहीं करता हूँ मैं, पूरे बिहार की बात करता हूँ। हमारा नाम बहुत है कि मीडिया इंडस्ट्री में इतने बिहारी है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट वगैरह सब बिहारी है, लेकिन आज के समय में मैं जर्नलिज्म कॉलेज के जो भी बिहार के भी टॉप जर्नलिज्म कॉलेजेस होंगे, वहाँ के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप पे जब हम लोग रखते हैं, अगर हम स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम उनका बेसिक ग्रामर इतना बिगड़ा हुआ है कि अब मैं उनको क्लास 4-5 का ग्रामर हिंदी या इंग्लिश तो नहीं सिखाने बैठा हूँ। मैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज अ जर्नलिस्ट माई सेल्फ, एज अ स्टोरी टेलर माई सेल्फ, मैं उनको सिखाऊंगा कि इस तरह से सोच सकते हैं, ये नैरेटिव हो सकता है, तुम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हो। लेकिन अब उनका पंक्चुएशन और ग्रामर में इस समय कॉलेज ख़त्म होने के वक्त में जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को, और जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है ना कि वो माँ बाप नहीं कहते बच्चे को करने, अगर बच्चा गया है यानी कि उसको इंटरेस्ट है। तो अगर वो अपने ही इंटरेस्ट के फील्ड में ही परफॉर्म नहीं कर रहा है बच्चा, तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगा। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंडस्ट्री में जाए, उनको ये सैलरी मिले, उनको ये करे वो करे। बिल्कुल बिल्कुल, करना सीख जाता है। एग्जैक्टली। तो ये इतना बड़ा इशू यहाँ पे है कि एवरेज क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो मोस्टली कॉलेज ग्रेजुएट्स का है, जो इंटरेस्ट से भी जा रहे कोई फील करने, वो समझ नहीं रहे कि उनको क्या स्किल सेट चाहिए। उनका एक्सपेक्टेशन ही कुछ बहुत ही बिजार है, या तो मतलब कुछ इशू तो है यहाँ पे जो समझ नहीं आ रहा है। जो सेम बच्चे बाहर है वो इतना अच्छा कर रहे हैं, और सेम बच्चा मैंने देखा है ग्रेजुएशन में पटना में एक बहुत बड़े कॉलेज से, पटना में पॉपुलर कॉलेज से कर रही थी, उसका क्वालिटी, और फिर उसके बाद वो JNU चली गई, उसके बाद वापस हमारे कंपनी में आके काम करने लगी। डिफरेंस यहाँ पे 3-4 साल काम करने के बाद, और उसके बाद JNU होने के बाद वापस जब हमारे पास है, उसके बाद डिफरेंस, ठीक है, माइंडसेट अप्रोच ड्रास्टिक डिफरेंस था वो चीज़ का। मेरा जैसे था, तो हम यहीं से पढ़े हैं संजीवर्स से। तो संजीवर्स कुछ भी है, थोड़ा ना थोड़ा संजीवर्स यहीं पे संजीवर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। तो कुछ भी संजीवर्स है, जैसे सोसाइटी का जितना भी कॉलेजेस रहता है, कुछ भी है, लेकिन वो कुछ माइंडसेट और कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो करवाता है, वो स्किल डेवलप करवाता है। तो मेरा थोड़ा सा अलग डिफरेंट अप्रोच रहा है। हम लोग का कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो करते हैं डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट माइंडसेट रहा, तो हम उस पर बहुत सारा चीज़ वर्कआउट किए अपने उस पर स्किल पे। उसके बाद हम ड्यू गए, उसमें और भी अच्छा चेंजेस आया। आने के बाद जब हम यहाँ पे देखना शुरू किए, तो हमको कॉलेज का ही बहुत सारा खराबी दिखा कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम था, जो कि अगर ये चीज़ नहीं रहता, ये चीज़ अगर उस टाइम में सही रहता ना, तो और भी स्टूडेंट और अच्छे जगह पे रहता है। तो बहुत सारे हम कॉलेज को भी बहुत सारा सजेशन दिए कि आप इस चीज़ में चेंजेस लेके आइए, और कॉलेज लेके भी आइए, और उसमें बहुत कुछ बदलाव भी आया। राइट। ये मतलब मुझे लगता है ना कि एक और चीज़, जैसे सीनियर जूनियर, जैसे कि नॉर्मली जो बड़े हो गए
और हमारे कॉलेज तक ये सारे वर्ड्स लिमिटेड हो जाता है। हम समझते हैं कि जो हमारे कॉलेज में एक जूनियर हुआ एक सीनियर हुआ, बट ये चीज़ मुझे लगता है कि बाहर में भी आए, मतलब आम भाषा में हम अगर बाकी स्टूडेंट्स को सीनियर जूनियर के तौर पे देखें और वो भी देखें, तब जाके ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर तालमेल भी हो सकती है। जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि भाई ठीक है, प्रोफेशनलिज्म लेवल पे ना जाके कम से कम पर्सनल लेवल पे ही चीज़ों को समझो या बात को मतलब कि आप वैसे करो। और यहाँ पे मुझे एक रूट प्रॉब्लम एक और लग रहा है, जो आप सब लोग उसी बात पे बात कर रहे हैं कि शायद बचपन से ही दिमाग में, क्योंकि बच्चा ही तो है, ये बिहार में है, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, तो फिर कोई यूएसए यूके हो क्या रहा है ऐसा, क्योंकि उसी बच्चा को जंगल में डाल दोगे जंगली बन जाएगा, ठीक है, आदिवासियों लोग के साथ डाल दो आदिवासी बन जाएगा। तो फिर ये बच्चे में मतलब बचपन से हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो एक तरीके से जस्ट लाइक अ सिस्टम, मतलब एक ब्लैंक होकर आ रहा है, फिर उसमें जो भी हम लोग फीड अप करते जा रहे हैं धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि समाज ही बचपन से उसको वैसा ही तैयार कर रहा है शायद, ठीक है, जो कि और ख़ासकर बिहार जैसे जगहों पे जो इतना प्रॉब्लम अगर हम लोग फेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग भी बिहारी और वी वांट टू चेंज, और हम लोग हर दिन ट्राई कर रहे हैं, मतलब सुबह से उठ के शाम तक एक अपने स्टाफ, मतलब बाकी जगह हो सकता है किसी वो अपने प्रोडक्ट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और हम लोग हर चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। और नॉर्मली इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, बट कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा सा कम से कम रिसोर्सेज में तो ज़रूर अच्छे हैं, सब प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल करना पड़ रहा है, बट Right. यहाँ पे यही सब पहला राइट। priority तो हो इसमें जाएगा। टाइम टेकिंग चीज़ें हमारे लिए स्टार्टअप में शायद लगता है कि ज़्यादा जा रहा है, जो और इसे पैसा ही वेस्टेज होता है कि एक महीना में आप कहीं और भाग सकते थे, पता चला एक महीना किसी को सिखाए फिर वो चला गया। तो ये एक तरीके से जैसे कोई ड्रिंकर्स का सिम्टम्स नहीं होता है कि ये नशा करता है तो ये हरकत करेगा ही करेगा। तो सेम चीज़ है कि मतलब अगर ऐसे स्टेट्स में, बिहार स्टेट्स में अगर हम लोग इस टाइप के बॉयज़ मतलब स्टूडेंट्स की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बचपन से है, वो बचपन से फीड अप किया जा रहा है कि सरकारी बाबू से अच्छा कोई काम नहीं है। और सरकारी बाबू इसलिए नहीं बनना है कि जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है, वो नहीं, तो वो उसको जिम्मेदारी बस के लिए नहीं बनना। आराम चाहिए। राइट। ठीक है। क्योंकि मैंने सबकी बातें सुनी और मेरा ऑलमोस्ट सारे फील्ड पे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ऐसा एम्प्लॉय भी काम किया, ऐसे एम्प्लॉयर भी काम किया, मैंने टियर 1 कॉलेज में भी पढ़ा और मैं हूँ बिहारी, ठीक है, तो मेरे सभी जगह का एक्सपीरियंस है। तो मैं सब जगह का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने सबकी बातें सुनी, बहुत जगह पे मुझे मैं है ना मतलब नहीं मानता हूँ बातों को कि गलत है वो। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, रियल टाइम सिचुएशन ये है कि बिहार में अगर आप कोई एक पोजीशन के लिए जॉब प्रोफाइल डाल रहे हो, तो एज़ कम्पेयर टू द बैंगलोर छोड़ देते हैं, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर से काफ़ी कम रहता है। अगर कोई दिल्ली एनसीआर की स्टार्टअप है, वो अगर है ना बंदे अगर हायर करना चाह रही है, लड़के हायर करना चाहती है बैंगलोर बेस्ड कोई लोकेशन के लिए, तो दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा पे करेगी। पुणे में कर रही है तो पुणे में ज़्यादा पे करेगी, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, उसके हिसाब से सैलरी बढ़ती है। क्योंकि मैंने भी ये काम किया है, अगर कोई कंपनी मुझे बैंगलोर आने के लिए बोलती थी ना, तो मैं 5 लाख सीधा बढ़ा देता था, भाई 5 लाख ज़्यादा लूँगा, इतना प्राइस लूँगा मैं आने के लिए, पुणे के लिए इतना लूँगा, यहाँ के लिए इतना लूँगा। तो जब बिहार में जब हम लोग किसी को हायर करते हैं ना, तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम सैलरी ऑफर करते हैं। ये हार्ड ट्रूथ है, ये सच्ची बात है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब क्या होता है कि जब आप पे किसी को कम कर रहे हो, बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं ना कि जब आप पे मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हो, वो बहुत ही रेयर होता है। बट अगर आप बिहार में जितने भी स्टार्टअप है, अगर मैं ऐसे डेवलपर कम्युनिटी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डेवलपर हूँ, मेरी भी सैलरी अराउंड 2.5 लाख पर मंथ की थी। अगर मैं आज यहाँ पे किसी को चाहूँगा हायर करना, अगर मैं 1 लाख रुपए दूंगा ना, तो बहुत लोग मेरे खुद के सीनियर आने के लिए रेडी हैं। लेकिन मेरी सिचुएशन नहीं है, मेरे यहाँ किसी भी बिहार की कोई भी शायद ऐसा कोई स्टार्टअप होगा जिसकी कंडीशन है कि वो 1-1.5 लाख रुपए महीने का किसी को पे कर सके, नो मैटर वो क्या स्किल वो प्रोसेस करता है, नहीं दे पाएगी। जेन्युइन पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये है ना कि अगर हम कम पे कर रहे हैं, तो हमें क्वालिटी वाइज थोड़ा सा तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात बताता हूँ। अब है कि कॉलेज का प्रॉब्लम जो है, क्यों ऐसा है कि बाहर के कॉलेजेस के बच्चे अच्छे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे ख़राब हैं, और ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है, सच है ये, ठीक है, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसका रीज़न है ना कि हमारे यहाँ के कॉलेज या हमारे यहाँ का वो एडमिनिस्ट्रेटिव में एक पॉइंट आया था बीच में कि हमारे यहाँ के बच्चे में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि वो बच्चा जो है ना, जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब से उसके होश आते हैं, तब से वो देखता है, वो दबता जाता है, वो इन्फीरियर फील करता है। अब जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आप कॉलेज में गए, आप देख रहे हो कि बेईमानी हो रही है, वहाँ पे अटेंडेंस गायब की जा रही है, आप कंप्लेंट डाल रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है,
फिर अंत में आप क्या करते हो, कहो छोड़ो यार हमें क्या मतलब है, हम अपना काम करते हैं, अपना पढ़ते हैं, अपना रिजल्ट लेते निकल जाते हैं। आप देख रहे हो कि गलत हो रहा है, फिर भी अगर आप आवाज़ भी उठा रहे हो ना तो उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं होता है। बट ये बाहर में चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ मैं। बट जो मेरे साथ गलत किया, बट अल्टीमेट मेरे लिए फ़ायदा ही हो गया। मैं BCA किया था BN कॉलेज से, तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि अटेंडेंस जो है ना वो टीचर जो है सही लगा के भाग जाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग भूखे है ना, कहीं कोचिंग करके आ रहे हैं, फिर डायरेक्ट कॉलेज आ रहे हैं तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, और हम लोग क्लास में जाते थे और बैठे रह रहे हैं। तो मैंने फिर HOD को कंप्लेंट डाल दिया। BG प्रसाद नाम था उनका, आज भी मुझे याद है, 8-10-12 साल हो गए होंगे, मुझे आज भी याद है। तो मैं उनके पास गया कि बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है कि टीचर आते हैं, अटेंडेंस लगाते चले जाते हैं। उन्होंने मेरे से नाम पूछा, रोहित, तो मैंने नाम बताया, रोहित 25C, साइंस ऐसे बताया, साइंस और स्टैटिस्टिक्स का होता था। वो बंदे ने मेरा नाम याद कर लिया। मैं जब भी उसको गुड मॉर्निंग बोलता था ना, वो बंदा बोलता था रोहित 25 साइंस, ये था। जब मेरा BCA में 78% ओवरऑल था, एक सब्सिडरी पेपर था EDP, उसने मेरे को जानबूझ के फेल करवाया। बट लकली उस समय में क्या था कि NIT इलाहाबाद में जितने लोग गए थे ना बिहार के, बहुत लोग चले गए थे, तो पूरा बैच ही उस समय उतना कंपनी भी नहीं आई थी। मेरा 1 साल बाद फिर मेरा सारा JNU से लेके सारे MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरा 2025 में सारे जगह मेरे क्रैक हुए थे। पौंडीचेरी से लेके सब में टॉपर, ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक था। क्यूसेट में मेरा सेकंड रैंक था, पौंडीचेरी में तीसरा रैंक था, टॉपर मैं था उस समय में, मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा था। बट लकली नहीं हुआ। मैं मानता हूँ वो मेरे लिए बहुत ही गोल्डन टाइम था कि नहीं हुआ, बट एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आपने सही आवाज़ उठाया और आपको फेल कर दिया गया इंटेंशनली, ठीक है। कॉपी तक मैंने निकलवाया था, कुछ नहीं हुआ आगे। तो बच्चा देख रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हर जगह पे वो अपने आप को है ना इंफीरियर फील करता है कि चलो ठीक है क्या हो रहा है। मतलब बचपन में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है कि लोगों की मदद करना, राइट। लेकिन आप जिस किसी की मदद करोगे ना, कल के टाइम में वही आपको धोखा देके चला जाएगा। ये हार्ड रियलिटी है। वैसे फिर क्या होता है कि लोग है ना दबने लग जाते हैं कि नहीं छोड़ो यार हमें क्या मतलब। आज के कंडीशन में है ना सैड रियलिटी है कि अगर मेरे सामने कोई मर भी रहा होगा ना तो मैं उसको नहीं बचाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको बचाता हूँ ना मैं ही फंस जाऊंगा। क्योंकि यहाँ का माइंडसेट ये है, आप लाख परेशान हो जाओगे, मतलब आप अच्छा करने जाओगे ना आपके साथ बुरा हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हार्ड रियलिटी है। आप चाहो तो इसको है ना निगलेक्ट कर सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो है यहाँ का ट्रुथ है। मैं खुद ही प्लान कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई बाहर की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं आउट ऑफ एब्रोड शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं क्यों ही है ना यहाँ पे रह के दिमाग ख़राब अपना करूँगा। मैं पे करूँगा गवर्नमेंट को, टैक्सेस पे कर, किस बात का टैक्सेस हम लोग देते हैं, समझ से बाहर है। 25% कॉर्पोरेट टैक्स है और 30 अगर हम लोग, क्योंकि हम हायर सैलरी में थे, हमारा 30% सैलरी स्लैब में जा रहा है, हम पे कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। अगर आपकी एक छोटी सी गलती होगी, अगर आपको जो यहाँ पे इनकम टैक्स में हायर स्लैब में होंगे उनको पता होगा कि अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया जो आपको बन रहा है, आपको पता, अब इनकम टैक्स बता नहीं रही कितना बन रहा है, बट आपको खुद से कैलकुलेट करना, आपने गलत किया या नहीं पे किया 31 मार्च तक तो आपसे पेनाल्टी ली जाएगी। मैंने खुद पेनाल्टी 10,000 भरी है, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम बहुत ही हाई प्रॉब्लम है हमारे देश में। बट एक इसका एक है ना अपर साइड, एक साइड दूसरा साइड भी है कि गवर्नमेंट अगर हमसे पैसा नहीं लेगी तो जो इतना मैसिव रोड डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ों को समझना है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। आज मुझे किसी को भी परेशान करना रहा, अब हर किसी के पास है ना लीगल चक्कर चल रहे हैं, सबके घर में, ऑलमोस्ट सबके घर में होंगे कि एक लीगल काम के लिए आप दौड़ रहे हैं। मतलब कोर्ट में केस, 20 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो। और उसके जगह पे एक टॉपर कॉलेज का लड़का देख रहा है कि भाई उसके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, तो दिमाग में तो ये आएगा ना कि भाई उससे अच्छा तो भाई बंदूक उठाओ, मारो सबको, एटलीस्ट तो शिफ्ट हो जाओ। हाँ वही काम है। मतलब इतना बुरा स्थिति है कि आप अपने चीज़ों का कंप्लेंट डालोगे कहीं पे, कोई एक्शन नहीं होगा, FIR रजिस्टर नहीं होगी। आप ट्रैफिक में है ना एक लाइन बस क्रॉस कर जो हल्का था, जेब्रा क्रॉसिंग के पास गाड़ी लगा दो, आपको तुरंत चालान काटने के लिए आएंगे, लेकिन रोड के गड्ढे उनको दिख नहीं रहे। अगर मौत हो रही है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि निगलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के साइड से। इतना लिया जाता है टोल टैक्स पे, ठीक है, मतलब कि आगे 100 मीटर आगे और 100 मीटर पीछे तक बहुत अच्छा रोड रहेगा, उसके आगे जाके एकदम गड्ढा। तो ये सब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप रूल बनाए हुए हैं बट वो रूल फॉलो नहीं हो पाता है। अब एक्चुअली हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक चले गए हैं। नहीं ये बात सही है। ये हमारे जो कैंपेन है उस पे जो परफेक्ट था है कि हमारे कॉलेज, एक तो कॉलेज तो बेकार है ही, ठीक है, वो तो बात की बात है। साथ में क्योंकि जब कॉलेज बेकार है तो वहाँ के जो स्टूडेंट है ना वो बेकार हो गए।
अब स्टूडेंट बेकार है, सीनियर उसके कारण सीनियर बेकार हो गए। अब हमारे कॉलेज में क्या होता था ना कि सीनियर जो है रात में 2 बजे भी आप अगर उनको रूम में जा रहे हो ना, तो वो बैठ के आपको बताएंगे कि देखो ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको गाइड करेंगे। सीनियर जो है वो अलग अलग इवेंट सेमिनार, फाइनल ईयर के बीटेक के स्टूडेंट होते थे, वो क्या करते थे, सेमिनार अरेंज करते थे जिसमें अलग अलग फील्ड के, मान लीजिए किसी का मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करा कोई सीनियर, तो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब 100-200 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहा है फ्री टाइम में। राइट। लेकिन यहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है क्योंकि सीनियर को खुद नहीं पता होता है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ एक वो होता है ना एलुमनी नेटवर्क। हाँ, अब एक है ना क्यूसेट है, कॉलेज का एलुमनी नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, क्यूसेट पता नहीं कितने लोगों ने नाम सुना है। ठीक है, वहाँ पे क्या है ना 13 जनरेशन, ऐसा समझो 13 जनरेशन तक का डिटेल उसके जूनियर के पास होता है और जूनियर कांटेक्ट करते हैं तो बहुत वो फ्रीली हेल्प करते हैं। अब आप सोचो जो 13-14 जनरेशन तक के सीनियर, मतलब 13 लेवल का जनरेशन तक का अगर कोई बंदा है आपके पास कांटेक्ट में जनरेशन, ठीक है, तो सोचो उसके बाद कहाँ वो बंदा लीड या मैनेजर होगा या सीईओ कहीं का होगा, वो आपको एक बार रेफर करेगा ना तो तुरंत जॉब लग जाएगी। बट हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम यहाँ के बच्चों के लिए वो बहुत ही प्रॉब्लम है। अपने कॉलेज में खुद बोला कि एलुमनाई नेटवर्क, स्टार्टअप नेटवर्क बनाओ, यहाँ पे था ही नहीं। बाहर में वही चीज़ होता है कि ये जो एलुमनाई नेटवर्क, स्टार्टअप नेटवर्क जो बनता है उसी से कॉलेज का डेवलपमेंट है। राइट। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी की अगर प्लेसमेंट लैक होने लगती है तो दे टेक हेल्प ऑफ एलुमनाई नेटवर्क कि हाँ भाई इतने सबसे बढ़िया जो है ये आईआईटी और आईएम्स का है एलुमनाई नेटवर्क। हाँ, बहुत अच्छा है। रिसेंटली मतलब जब मैं यहाँ पटना शिफ्ट हो गया, मैं बेसिकली मधुबनी से हूँ, तो पटना आके मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मेरे कॉलेज का नेटवर्क है एलुमनी नेटवर्क, उसका पटना का चैप्टर है, वहाँ का इवेंट हुआ तो मैं भी उसको ज्वाइन किया। तो वहाँ भी सेम चीज़ है कि हम हेल्प करेंगे, बट हेल्प करें तो किसको, कोई रीच आउट करेगा तब तो हेल्प करेंगे। ये एक क्वेश्चन वहाँ पे रेज हुआ था जो मेरे को भी समझ आया कि लोग, बच्चों को पता ही नहीं है कि हाउ टू यूटिलाइज एलुमनी नेटवर्क। यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बस चला जाए कोई, उसको पता चल जाएगा कि कितना सीनियर हेल्प कर रहा है। जैसे एलुमनी नेटवर्क में ये होता है ना कि एलुमनी नेटवर्क का हेल्प ही नहीं ले पा रहा है। और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे टू थिंग्स, एक हम लोग जो अभी थोड़ा पहले बात की कंटेंट पे, क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट अगर उन्हें बोले जाते हैं कंटेंट से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उन लोग अरे ये क्या कंटेंट तो मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं इसमें क्यों वर्क करूँ। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि दिस अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी द फाउंडेशन स्टेप फॉर द अपकमिंग करियर। और ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कंटेंट से रिलेटेड। द सेकंड थिंग इज डिट कम्युनिटी भी, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स और इवन लाइक कंपनीज लाइक जोमेटो या गीक्स फॉर गीक्स, दे हैव स्टार्टेड, और कोडिंग निंजाज, इस टाइप की जो होती हैं, community was the first you can say the brick which they started, then they evolved into multiple ventures. So obviously community plays a very important role, not only in like particular industry, any industry, retail. So community plays an important role and we have to find that okay हम community की कैसे help ले सकें and in return हम community को कैसे help दे सकें। give and take का जो रहना चाहिए, if someone has help from the community, we should be able to give same benefit to our upcoming like whoever is the next in that. So I've seen that this should be encouraged. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली में, कम्युनिटी बनाना और उसको सस्टेन करना, ये एक प्रोसेस हो सकता है। कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड लोग आएंगे, ऐसे कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो, जैसे आप थे, आप कंप्लेन करने गए, वैसे आज के समय इस कम्युनिटी में वैसे लोग आएंगे जो केयर करते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं चीज़ें बदले और हम कर सकते, क्योंकि है ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं है। कैसे वो पटना की बच्ची पुणे से पढ़ के आई तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, और वही पटना का बच्चा पटना में ही फिर आगे पढ़ रहा है कॉलेज से, इतना घटिया परफॉर्मेंस है उसका। तो वो बच्ची केयर करती थी, तभी वो अपना एजुकेशन के लिए वहाँ गई और फिर वो वापस यहीं आई, वापस करके वापस वो यहीं आए क्योंकि उसको था कि इस जगह कुछ करना है। तो कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, एक एस्पेक्ट बताया। तो इसमें कॉलेज या कॉलेज के बाद के लोग ज़्यादा जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली बहुत बिलीफ है कि स्कूल के समय हम लोग अगर स्कूलिंग के दौरान जितने बच्चों से
जुड़ सकते हैं और उस समय उनको जितना भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दे सकते हैं वो ज़्यादा सॉलिड फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्टिव रहेगा। और जैसे मेरे स्टार्टअप भी उसी अराउंड में काम कर रहा है, आपका उसी अराउंड में काम कर रहा है, आपका उसी अराउंड में काम कर रहा है। स्कूल्स के बच्चों से जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सके, जो अभी भी मोस्टली यंग माइंड सेकेंडरी में है या हाई स्कूल में है, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है जब हम सभी प्रभावित होते हैं। हम खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए उस समय जित लोगों से मिले हैं। मेरा इंक्लिनेशन म्यूज़िक और आर्ट की तरफ मेरे हाई स्कूल के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस समय स्पीक मके और बहुत सारे कल्चरल फिगर्स वगैरह सब हमारे स्कूल में आते थे और उनसे इंटरेक्शन रहा और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए उन लोगों से। एक फैमिली बैकग्राउंड होगा कुछ एसेंस बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ऐसे लोगों से मिले, जाने, उनको बोलते देखे, उनसे इंटरेक्शन हुआ हमारा, तो एक रहा इंटरेस्ट। इसी में मैंने तबला भी बजाना सीखा, क्योंकि संदीप दास हमारे स्कूल के एक अलुमिनाई हैं। संदीप दास, मैं बता दूँ, ग्रैमी विनर रहे हैं तबला में और 3 बार नॉमिनी रहे और ग्रैमी विनर रहे, और वो पटना के हैं और मेरे स्कूल के अलुमिनाई रहे हैं। और जब वो ग्रैमी नहीं जीते थे उस समय वो हमारे स्कूल विज़िट करने आए थे अपने अल्मा मैटर में मिलने के लिए, और आई वॉज पार्ट ऑफ द कॉयर टीम, जो सिंगिंग वाला टीम होता है उसमें। और वो बोले थे मैं कॉयर से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अपने स्कूल में कॉयर के टीम के पार्ट थे। और उनसे जो मुलाकात है वो सो इन्फ्लुएंस, स्टार्टेड लर्निंग तबला। फिर आज मेरे पास तबला में भी एक डिग्री है, डिप्लोमा मतलब किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अभी मे बी मेरा करियर उस तरफ नहीं, कुछ नहीं है, बट आई थिंक दैट आर्ट फॉर्म मेड मी गिव समथिंग, जो आज मैं जो भी हूँ उस चीज़ को एक डिसिप्लिन दिया, एक क्रिएटिव एज दिया, जो भी दिया। तो स्कूल के समय बच्चे जिन लोगों से मिलते हैं, किसको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक हम लोग इस समय जितने ज़्यादा स्कूल्स को रीच आउट कर सके, बच्चों को रीच आउट कर सके, हम लोग पेरेंटल कम, जैसे दिल्ली वगैरह में सिर्फ स्कूल्स के भरोसे पेरेंट्स नहीं बैठे हुए आज के दिन में अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। स्कूल के बाहर भी बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा पेरेंट्स का भी कम्युनिटी बना के स्टूडेंट्स को भी कुछ करके कुछ किया सके, आई थिंक ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी और इफेक्टिव रह सकता है आगे के सिचुएशन में। या तो स्किल डेवलप, क्योंकि चाइना सेम फील्ड में काम Right. करता है, वो क्या करता है कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करवाता है। लाइक कि कुछ अगर फार्मिंग करवा रहा है या फिर उससे कारपेंटरिंग का काम करवा रहा है, पेंटिंग करवा रहा है बच्चों से, तो उनका भी इंटरेस्ट जागता है कि हाँ ठीक है हम ये काम कर सकते हैं, और वो साइड इनकम जनरेट करते हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत ऐसे गांव में तो ऐसे होते हैं ना, शादी कर लिए फिर भी वो इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। बट ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और जबकि बच्चे वहाँ कैसे हैं कि 6-7 से ही है ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यूएस के बच्चे क्या कर रहे हैं, कुकीज़ बेच रहे हैं, रोड पे निकल के कुकीज़ लेके बनाते हैं घर पे, बेचते हैं बाहर में। हाँ, तो हाँ, थोड़ा बहुत ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि उनका विजन बढ़ता है। बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग रहे हैं ना, जो कि उनके फादर ने उनको 100-200 रुपये दिए, उससे वो शेयर मार्केट में शेयर्स कैसे करते हैं काम, वो सीख कर को बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। मेहनत की वैल्यू पता चलता है। बट यहाँ क्या होता है, ये बहुत गलत है। ये सब करेगा रोड पर का बच्चा, lot of रोड people पर का लोग करता है, तुम कैसे कर रहे हो ये? lot of people started from blue collar job, और आज के डेट में इंडिया में blue collar job is not treated as a very good thing. Very good, Right. yes. लेकिन आई थिंक वी आल्सो नाउ काइंड ऑफ लिव इन अ गोल्डन एज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये लगता है जो अभी से पिछले शायद 10 सालों में नहीं था या 20 सालों में तो कतई नहीं था। आजकल के बच्चे को जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपने स्टार्ट में बताया था कि 300 डायरेक्ट वेज है और उसको फर्दर कैटेगराइज करें तो 3000 या कई ज़्यादा है, वो बिल्कुल सही है। कोई भी साइड आर्ट भी आपका मेन स्ट्रीम करियर बन सकता है। हर फील्ड में ही कमाने का उतना ही स्कोप है। आप चाहे एक्टर बने, एंटरप्रेन्योर बने, टेकी बने, आप कारपेंटर बने, उसके अराउंड में भी आजकल इतना बन रहा है। आपको एक प्रोसेस चाहिए, वो थिंकिंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी साथ में चाहिए। मैं बता रहा हूँ हमारा एक्टिविटी अभी रिसेंटली जानू जंक्शन का हमारा एक शो होता है, जानू जंक्शन एपिक शो करके। उसमें हम लोग रेंज ऑफ इंटरस्कूल एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे उसमें क्विज़ है, डिबेट है, अलग अलग फॉर्मेट, बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स है डिबेट का, क्विज़ का, बाकी चीज़ों का।
उसमें हम लोग का बिज चैम्प्स होता है, बिजनेस आइडिया पिच कंपटीशन, जिसमें स्कूल के बच्चे एक स्टार्टअप आइडिया और पिच लेकर आते हैं, इंक्लूडिंग रेवेन्यू मॉडल एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें करके। तो उसमें तो खैर एक से एक आइडियाज़ आजकल जो बच्चे ला रहे हैं, कुछ बच्चे प्रोडक्ट्स बना के ला रहे हैं, थ्रिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को वो लोग जानते हैं कि कैसे सस्टेनेबल फैशन कर सकते हैं। अपने मम्मी नानी के पुराने साड़ी को वो लोग लहंगा खुद से सिल के बना के उसको एक ब्रांडिंग दे के पिच कर रहे सामने में, ये मैंने बनाया। हमारे जो ज्यूरी थे वहाँ पे, उन बच्चों से इम्प्रेस होकर उनको 15 लाख का स्कॉलरशिप ऑफर कर दिए डिज़ाइन फर्दर पढ़ने के लिए। ऐसा इम्पैक्ट रहा है। तो उस पूरे एक्टिविटी में हमारा एक होता है एक्सपीरियंस फॉर्म, जो हमने 7 पार्टिसिपेंट्स को देते हैं। लगभग 2000-2500 बच्चे पार्टिसिपेट किए हमारे। अभी दिसंबर में हमारा जस्ट ख़त्म हुआ है, 10 दिन का एक्टिविटी होता है, पटना बुक फेयर में लगता है, गांधी मैदान में। तो उसमें एक्सपीरियंस फॉर्म होता है जिसमें बच्चे अपना इनपुट देते हैं। उसमें होता है कि आप अपना आइडिया दीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग और बेटर, एक काइंड ऑफ अ फीडबैक फॉर्म, बट वी मेक इट इन अ वे कि बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ना कि कोई नेगेटिव फीडबैक। तो उनमें आ गया कि उनको सोचना है पहली बात कि क्या पॉजिटिव हुआ इस एक्टिविटी में। सीधे बोलते हैं अपना फीडबैक दीजिएगा तो सब पहले सोचता है कि क्या अच्छा हो सकता है। तो हम लोग उसको चेंज करके उसका एक्सपीरियंस फॉर्म बना दिए, फीडबैक फॉर्म को। तो बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स कर रहे हैं कि क्या मज़ा आया हमको, तो पहले मज़ा वो लिखते हैं वहाँ पे। फिर उसमें बोलते हैं कि अब अगली बार में और मज़ा कैसे आए, वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या बेहतर हो सकता है, ऐसे करके उसका पूरा लैंग्वेज वो है। तो उसमें आइडिया आ रहा है आप यहाँ पे ऑरिगेमी कंपटीशन कराइए। बच्चों का क्लास 9-10 के बच्चों का आ रहा है, आप कारपेंट्री एग्जीबिशन कराइए, कारपेंट्री कंपटीशन कराइए। मतलब क्लास 8-9 के बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है कि वो कारपेंट्री कर रहे हैं, तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि अगली बार एक्टिविटी में, क्योंकि हमारा 8-10 एक्टिविटी तो हो ही रहा है, तो उनको लग रहा है कि इतना कुछ हो रहा है और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी है, तो वो सोच रहे हैं कि यही लोग हैं शायद करा सकते हैं, तो इनको बताते हैं। तो कारपेंट्री का आ रहा है, ऑरिगेमी का आ रहा है, अलग अलग चीज़ आ रहा है उसमें। बच्चे कह रहे हैं हम प्लॉगिंग करना चाहते हैं, खुद से बोल रहे हैं। प्लॉगिंग हो गया जो जैसे गांधी मैदान में कूड़ा सब फेंके रहते हैं, बच्चे आते हैं, सब कूड़ा उठाते हैं और प्लॉग करते हैं बेसिकली। तो जॉगिंग एंड प्लॉग एंड जॉगिंग का मिक्स करके प्लॉगिंग बना दिया गया। तो वो हम लोग करेंगे, तो वो खुद से करें। तो वी लिव इन द गोल्डन एज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बच्चों को जिस डायरेक्शन में बता के उनको जितने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, 3000 से ज़्यादा, हज़ारों है अपॉर्चुनिटीज़ है। आई थिंक हम लोग का फ़र्ज़ बनता है उन लोग को जितना ज़्यादा बताए कि ये सब अपॉर्चुनिटी है, ये सब का आउटकम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, n नंबर ऑफ आउटकम्स है। अगर बच्चा अभी समझा दे तो वो अपना इंटरेस्ट का एक फील्ड चुन लेगा। और हमको लगता है जब कोई भी इंसान अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुन लेगा तो वो काम कुछ भी हो, जिसको हम लोग ब्लू कॉलर बोले, वाइट कॉलर बोले, जो भी बोले, वो काम जो भी हो वो अच्छा ही करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ना कि माँ बाप के कहने में कि सुनो अभी तुम ये करो, इंजीनियरिंग करो, या फिर ये एग्ज़ाम दो, तुम यूपीएससी निकालो, तुम आईएएस बन जाओगे, हम बहुत बड़ा दहेज ले लेंगे। यहाँ पे बिहार के बच्चों का यूपीएससी करने का भी मोटिवेशन ये नहीं है कि हम सिस्टम बदलना चाहते हैं, उनका बढ़िया करना है। उनका है कि माँ बाप बोले है करना है ताकि हमको बढ़िया दहेज मिलेगा। तो मोटिवेशन का रीज़न चेंज, हाँ पावर पैसा। बच्चा सोचता है, माँ बाप सोचते हैं करेगा ताकि हम दहेज ले, मतलब आईएएस बन गया बच्चा, माँ बाप खुश है कि अब दहेज लेंगे हम। तो अब क्या आयरनी क्या बोले हम इससे ज़्यादा, तो आरओआई बन गया। तो बच्चों का मोटिवेशन का रीजन चेंज करना होगा, वो कोई चीज करने के लिए क्यों मोटिवेट होते हैं वो समझाना होगा। और ये मिसयूज ऑफ पावर भी ना, मतलब हमें भी, जैसे कि आपने भी बोला कि हम लोग कैसे ये सिस्टम से थोड़ा सा कभी जल्दी में है, जैसे आज ही कुछ हुआ है तो बहुत सारे रोड पे खंबे गाड़े गए हैं, पर आप नॉर्मली जाके एक पौधा भी उखाड़ दो गलती से या खंबा गाड़ दो, कोई इंटेंशनली आपके पीछे लगा है तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मतलब कि एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे, बहुत सारे आईएएस तक भी वो उतना उनको पढ़े हुए हैं, उस लेवल पे है, लेकिन जब वो जब बात करते हैं ना तो वो लगता नहीं है कि वो उस लेवल उस इसके पीछे का रीज़न मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 10 साल से करियर काउंसलिंग में हूँ। लगभग लाखों बच्चा से मैंने इंटरनेशनली, नेशनली, बेंगलोर में भी मेरा लगभग 2012 से मैं बेंगलोर में ही हूँ। मैं 2-3 साल से यहाँ पटना में हूँ। तो मैंने ये बहुत, जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा, मतलब सबका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, बट आपने जो बताया कि जिसमें आप बोल रहे थे कि शायद ये टॉपिक हमारे से रिलेटेड, एकदम से रिलेटेड, ये जब तक हम लोग रूट पे नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर बढ़ते जाओगे कोई फ़ायदा नहीं। पता है कि दीवार ये दिमक लग चुका है, आप ऊपर से कितना भी पेंट कर दो क्या फ़ायदा होने वाला, राइट। तो ये रूट पे जाना बहुत ज़रूरी है। और ये स्कूल वाला पॉइंट मुझे कॉलेज से बेटर है। क्यों?
क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चों के पास डिसिप्लिन मेंटेन है, पर वो जैसे ही कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब खत्म 10th हो के जाता है बाद, discipline। तो वो डिसिप्लिन 11-12 में कुछ बच्चों में रह रहा है, जो कि वाकई में वो जेई मेन या नीट मतलब जो भी कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं उसके लिए वो पागल है। बाकी तो भीड़ बने हुए हैं। जैसे सरकारी नौकरी में भी मान लो कि 10 लाख 8,000 सीट के लिए 10 लाख अगर बच्चे दिख रहे हैं, तो 10 लाख बच्चा वाकई में भीड़ है नहीं। मैक्सिमम 1 लाख या 50,000 का ही भीड़ है वाकई में पढ़ने वाला, बाकी वो सिर्फ भीड़ है, सिर्फ दिखाने वाला। अब वो 50,000 बच्चा एक अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट में पक्का चला जाएगा। ये होंगे ये जो 9.5 लाख बच्चे हैं ना, क्योंकि ये हर चीज़ अपना बर्बाद कर रहे हैं और इनको पता नहीं चल रहा है, राइट। और ये अपने को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, ये फिर हर तरीके से सबको डिस्टर्ब कर रहा है और इसे एक केओस फैल रहा है, फिर ये देश के डेवलपमेंट में भी बाधा क्रिएट कर रहा है। तो ये लग रही है छोटी बातें, लेकिन ये एक तरीके का चेन है कि कब आपके जिंदगी में भी आगे किस तरीके से, राइट, वो कैसे कर देगा कुछ पता नहीं। अब मेरे फ्रेंड कम्युनिटी में कुछ फ्रेंड जो है, एक दो फ्रेंड को का एग्जांपल हम खुद देना चाहेंगे कि वो सब चीज़ में ठीक थे, लेकिन अब उनको उस लेवल पे अभी आ गए ना जहाँ पे उनको ना ये चीज़ छोड़ ही नहीं रहा है। Right. गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उनसे निकल नहीं रहा है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं उस चीज़ को, अपना डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना चाह रहा है। उस चीज़ चक्कर में ना राइट, सब कुछ छोड़ते चले जा रहा है। और एक और चीज, मतलब वो जो आप कोई भी कोई भी, जैसे हम ही लोग का जो भी बिजनेस है, तो वी डोंट वांट, आप भी चाहोगे कि मेरा चैनल खूब लोग देखे, मैं चाहूँगा कि मेरे पास खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिसका जो भी बिजनेस है, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस कहीं भीड़े। तो इसमें जो 5-6 करियर हैं जो सबके मुंह पे याद होगा, जिसका प्रचार हर जगह है, मतलब पीएससी एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स, जेई मेन, नीट, इसका आप देख लो कितना बड़ा इंडस्ट्री है और इसके पीछे सब लगे हुए हैं पागल की तरह, ठीक है। और इसे एक सबसे बड़ा जो लीडिंग प्रॉब्लम है ना, जो मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जो मैंने अपने बुक में भी मेंशन किया है, कि आप पार्टिकुलर मान लो 5 फील्ड में भाग रहे हो, पर एक देश चल रहा है बहुत सारे प्रोफेशन से, बहुत सारे करियर से। मतलब करियर क्या है? एक काम है जिससे आपका देश या आपका समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। पर अगर कोई पिलर कमज़ोर रह जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, कुछ स्टेट्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्टेट्स का बहुत वीक है, जैसे अपने बिहार वार में हो गया। तो इसलिए वीक है क्योंकि अभी देख लीजिए गांव से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। एक नीतीश गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट का ये स्कीम अच्छा है डीआरसीसी वाला, कि कम से कम वो 4 लाख रुपया बच्चों को पढ़ने देता है। ये बहुत बच्चों के काम आया, ये वाकई में बहुत अच्छा स्कीम। बट मुद्दा क्या है ना कि कोई बच्चा वही वो जो रेस में जो भाग रहा है, तो इससे 2 प्रॉब्लम हो रहा है। ये पैसा भी बाहर जा रहा है, अपने राज्य में तो आ नहीं रहा है, तो ये पैसा भी एक चला गया राज्य में, फिर वो बच्चा भी मतलब बिहार से बाहर ही रह गया अगर पढ़ गया ढंग से तो। और दूसरी बात है कि इन लोग जब काम करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने गांव से बच्चे निकलते हैं, पर कोई आज तक मुझे नहीं दिखा है कि कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करके और अपने गांव में रुके। मुझे लगता है कि अगर वो स्किल लेकर रुके और उसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो फिर भी कुछ फोड़ देगा, मतलब आज तो फोड़ देगा। मुझे आज से 10 साल 15 साल का पहले का नहीं पता। एग्रीकल्चर में जितने स्कोप है उतना और सब सेक्टर में राइट, ना के मतलब बराबर कुछ है। लोगों का गांव में ऐसे मैं वीडियो देखते रहता हूँ, जैसे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, मतलब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास वो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो भाई हम लोग के पास भी है। मतलब आज जहाँ पे भी आप लोग मेहनत करके पहुँचे हैं, उसमें जीरो से जब आप देखिएगा तो बहुत कुछ होगा। अभी लग रहा होगा कि अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ मिला नहीं, सफोकेशन हो रहा है, स्ट्रगल, ये अलग चीज़ है। लेकिन आप अपने जीरो डेज को याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप 1 साल 1.5 साल 2 साल में कहाँ आ चुके हैं, और 2.5 साल 3 साल में। अगर किसी पर लैंड नहीं है तो एक हमारे में टर्म कहा था बटैया पे जमीन दिया है, Right. होता रेंट पे भी मिलता है। राइट, मेरे ही राइट। और ये बहुत अच्छा चीज़, मान लीजिए कि जो लोग ये हम लोग अपने खुद गांव कर छोड़ रहे के हैं। बाहर में है, वो अब जमीन देंगे वहाँ पे। इट्स मतलब वही है कि सोल्यूशन पे आदमी ध्यान दे तो सोल्यूशन दिखेगा। मेरे एक जानकार है, मेरे घर पे रेंटर थे जहानाबाद के, वो 12 बीघे में ना फिश कल्टीवेशन करते हैं और बहुत अच्छा इनकम उनका जनरेट होता है। उनके पास उतनी जमीन नहीं थी तो वो किसी से रेंट पे ले लिए। राइट, मुझे वही लग रहा है जैसे कि अभी आप देखिए करना होता है वो करते हैं। वो रोड पे भी जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, अभी तो अरावली वाला मुद्दा पे नहीं जाएंगे, नहीं तो हम लोग का 2 घंटा और खींचा जाएगा, तो ठीक है। बट ये अगल बगल जब पार्क में भी पेड़ पौधे लगते हैं रोड पे भी, तो ये बच्चे जो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, या कभी कुत्ते पे कुछ होता है, कभी गाय पे कुछ होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत नॉनसेंस टॉपिक्स है। इट्स लाइक कि मतलब आप
एक ब्रिलियंट माइंड को कहीं पे फंसा के रखे हो, डिस्टर्ब करके रखे हो, डाइवर्ट करके रखे हो, जिसका कोई मतलब नहीं। आप बेसिक साइंस या 9 से 10 तक ही खत्म हो जाता है, आपको पता है कि लाइफ बैलेंस क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो, मेंटेन करके चलना है। अब ये पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है भाई, दिख रहा है लिविंग बीइंग है, मतलब दर्द होना चाहिए इसको पहले, आपको दर्द मतलब कि पहुँचाने के पहले, राइट। अब आपने अपने शौक के लिए इसको मोड़ के फेंक दिया या मतलब तोड़ के फेंक दिया, अब ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जब तक, और एक मुझे लगता है एजुकेशन का यही मतलब है कि आप उसके आप डेवलप करो, पर डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता ना कि हम, फिर तो डेवलपमेंट का ये भी मतलब है कि एक राज्य में एक बम फोड़ दो, सब खाली, उसके बाद आराम से रहेंगे मज़े में अपना डेवलप कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बड़े लेवल पे आज नहीं दिख रही, तो चलिए अभी हम लोग शॉर्ट पे, राइट। और ये सारा चीज़ मुझे वही लगता है जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो जो रूट पे जो काम नहीं चल रहा है, भले हम लोग दिल्ली बैंगलोर की अभी तारीफ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द बिहार, बट आप जैसे ही एज कम्पेयर टू द यूएसए यूके या डेवलप जाओगे तो फिर वहाँ पे वही सीन दिखेगा, हम लोग अभी एक स्टेप ऊपर, राइट। बस बिहार से हम लोग दिल्ली को कंपेरिजन करें तो दिल्ली अच्छा दिख रहा है, लेकिन वही दिल्ली को आप यूएसए यूके जापान से आप सामने खड़ा करो तो फिर आपको दिख जाएगा वहाँ पे भी कि वो कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, राइट। और ये कंपटीशन की बात ही नहीं है, बात है सेल्फ अवेयरनेस की। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा छेड़छाड़ किया गया, ये भी एक रीजन है। वो फेडरल सिस्टम प्लस कॉलोनियल माइंडसेट ये आज तक खेल रहा है, और ये जब तक नहीं जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का वो दबदबा ख़त्म नहीं होगा, पावर के पीछे लोग पागल रहेंगे, तो यही चीज़ होगा। क्योंकि पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एलॉन मस्क है आज सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है, तो अब उसके पावर के सामने क्या पावर होगा? वो चाहे तो किसी देश से आराम से लड़ सकता है, ठीक है, और बहुत कुछ कर सकता है। मतलब एक बात कहा जाए तो, राइट। तो उसका दो देखने का तरीका है, एक प्रोस और कॉन्स। अब एक आईपीएस बोले कि मैं अपना पावर दिखाता हूँ, तो अब इसका कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि वकील फिर अपना एक छोटा सा, अगर आम आदमी जागरूक है तो वो भी अपना पावर दिखा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई के क्वेश्चंस पे आते हैं कि आप लोग को कब लगा, मतलब कब लगा कि छोड़ देना चाहिए? मतलब एक क्विट वाला जो आता है ना कि आई क्विट स्टार्टअप बिकॉज इट्स नॉट सो मच ईजी, राइट। तो बहुत कुछ सफ़र भी होता है, लाइक रिलेशनशिप, लोनलीनेस, मतलब आप अकेले हो जाओगे, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है ठीक है। एक स्टार्ट माइक हाँ, बस आप लोग जल्दी जल्दी मतलब कुछ कुछ लाइंस नहीं, बोल दीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब अभी हम इसमें strong मेरा हो चुके मेरा हैं। क्वेश्चन क्या है, कब क्विट करने का ख्याल आया मन में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ ही है कि आपने उसको ओवरटेक कैसे किया? क्विट करने का तो ऑब्वियसली हर वीक आता है कि छोड़ देते हैं, कहीं एक जॉब कर लेते हैं, सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि आप 12 बजे रात को ईमेल कर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कभी 2 बजे रात को कर रहे हो, तो ये तो आते रहता है। बट सडनली यही चीज़ है कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दिखता है कि अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा, इतने सालों से लगा हूँ, तो काफ़ी चीज़ लॉस हो जाएंगे। काफ़ी उम्मीद के साथ क्यों स्टार्ट किया था, इस चीज़ को लेकर के उसको चलने देते हैं, देखते हैं चला जाएगा, क्योंकि अपने पास रिस्क कैपेसिटी है। बट यहाँ जहाँ तक बात होती है क्विट करने का, तो हर वीक आता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या होता है आपका? कि आपका ये पैशन होता है या कि- फैमिली या क्या? नहीं, फैमिली तो नहीं बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि मैं एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया हूँ, यहाँ तक आ चुका हूँ, तो बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी वो है। मैं अपना जर्नी आपके लिए हाँ, मोटिवेशन? पोटेंशियल और मेरे पास है, मैं उस चीज़ को साबित कर सकता हूँ। ओके, ये गॉट इट। रियल सीन। और जहाँ तक बात होती है क्विट करने का, तो ऑलमोस्ट आते रहते हैं कि नहीं इस चीज़ को छोड़ देना है। बाकी किसी को आता होगा या नहीं, हो सकता आप अपने रेवेन्यू आप पे अच्छा हो या आप ला दिए हो, बट ये इस चीज़ को मैटर करता है। आप हर किसी का बताइए, अपना हो सकता है। अदर्स आप बताइए। मेरा मानना है एंटरप्रेन्योरशिप कोई स्प्रिंट नहीं, मैराथन है पहली बात तो मैराथन चलते रहता है। वैसा ही एक तरह का रिले रेस है, जहाँ आपके टीम मेंबर भी आप ही हैं। आप रिले रेस कैसे होता है, आप दौड़ते हैं, अब सामने वाले को रिले पकड़ाते हैं, फिर वो दौड़ता है, तो ये आप दौड़ते हैं, सामने वाला भी आप ही, आप खुद ही अपने आप से लेते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो यही होता है। कब क्विट करने का ख्याल आया? अभी बस 2 घंटे पहले आने से पहले ठीक है, लेकिन फिर यहाँ आ गया, फिर अभी फिर बात हुई, लगा नहीं अभी तो करना चाहिए। तो शायद दिन के सैकड़ों डिसीजन लेने के
वक्त हर 3 डिसीजन लेने के बाद लगता है कि क्यों, इससे पहले नौकरी थी ही जब मेरी इतनी बढ़िया, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर कुछ होता है ऐसा, मतलब लगता है कि एंटरप्रेन्योर सबके बस का है नहीं, और हमको लगता है कि वो बहुत ही चुनिंदे लोग हैं जो इसमें आते हैं और ये करते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उन्हीं चुनिंदे लोगों में से हूँ जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप कर सकते हो, आपके बस का है इसलिए आप कर सकते हो, ये सबके बस का नहीं है। बस यही मोटिवेशन बहुत अब रखता है कि क्योंकि जिसके बस का होता है भगवान उसी को वो चीज़ देता ना, अगर ऐसा कहते हैं तो। अगर मेरे बस का है और इतना है तो इसलिए कर पा रहे हैं, और कोई खास और रीज़न लगता नहीं है। लगता है कि ये करना है, एक जुनून, एक पागलपन है, और कोई पागल ही होता है जो स्टार्टअप करता है मेरे ख्याल से, और पागल होना बहुत ज़रूरी है। तो वही है, हम सभी पागल हैं और कर रहे हैं स्टार्टअप, और इसलिए कर रहे हैं, और क्या, क्योंकि कुछ हासिल होगा, ये सोच के क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो बढ़िया होगा, और एक दिन फोड़ेंगे। और लगता है कि ये जो प्रोसेस है, जब कभी कभी होता है कि बीच में मैं रुकता हूँ और देखता हूँ पीछे का 3 साल जर्नी, बोला अरे इतना कुछ तो फोड़ चुके हैं लेकिन फिर अभी भी वो लग क्यों नहीं रहा है कि अरे अब फोड़ना है। तो यही है स्टार्टअप, आप शायद कभी फोड़ नहीं पाएंगे जो आपको लगता है। आप किसी और को देखेंगे, लगेगा अरे वो ये फोड़ दिया, लेकिन उसको भी नहीं लग रहा होगा कि वो ये फोड़ दिया है। तो स्टार्टअप यही है, मैराथन है। राइट, डी अटैचमेंट इज द की। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट फाउंडर माई सेल्फ, बट सिंस आई वर्कड इन अ वेरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप, सो मैं फाउंडर्स ऑफिस रोल के लिए वर्क किया, तो आई वॉज क्लोजली वर्किंग विद फाउंडर। वेरी स्मॉल टीम थी हमारी, लाइक 5 to 7 पीपल ही थे। कलेक्टिव अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग इस पे बहुत फोकस रहा है। सो जैसे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि द थिंग दैट वी वर डूइंग एट दैट टाइम, हमें लग रहा था कि क्या ये डज दिस रियली मेक सेंस, विल दिस बी सक्सेसफुल। कई महीनों बाद या 1-2 साल बाद लार्ज एंटरप्राइज लेवल कंपनी वर डूइंग सेम थिंग, बट वी वर वेरी ग्लैड कि जो हमने एक बहुत ही स्मॉल टीम में किया, दैट वी डिड वे बेटर दैन लार्ज $1 billion एंटरप्राइज कंपनी ने जो एग्जीक्यूट किया विद हेल्प ऑफ लार्ज टीम मेंबर, हंड्रेड्स ऑफ टीम मेंबर, विद लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। उससे बेटर हमने एग्जीक्यूट किया बिकॉज 2 things. वन, वी वर हैविंग कलेक्टिव अप्रोच। जो मेरे बगल वाले जो कलीग कर रहे हैं, आई वॉज हेल्पिंग हिम, ही वॉज हेल्पिंग मी, एंड एट द वेरी सेम टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच रहता है, वी वर एबल टू डू दैट थिंग। एंड मुझे ये लगता है कि व्हेन आई लुक बैक एट दैट टाइम, देन आई कैन सी ओके वी वर वेरी मच एबल टू मेक सम कंट्रीब्यूशन इन दैट। एक मीन्स लाइक मैं जॉब नहीं किया हूँ कभी, मैं शुरू से बिजनेस, मतलब स्टार्टअप में बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, फेल हुए, बहुत ऐसे स्टार्टअप्स के साथ जुड़ के काम किया, फिर वहाँ से एग्जिट लिया। मीन्स लाइक आई हैव ऑल दोज, इसी का एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 सालों से। तो आई नेवर थिंक अबाउट क्विटिंग। मैं बस यही सोचता हूँ कि आज एक लड़ाई है, शाम तक जीतना है, कल फिर से लड़ाई लड़नी है, फिर जीतना है। तो ये एजेंडा मेरा भी चल रहा है, क्योंकि अगर मैं पीछे की चीज़ों को देखूँ तो अभी तक करते आ रहा हूँ, आगे भी करना है, एक फिलॉसफी लेके चल रहा हूँ, बस यही है। मतलब एक मोटिवेशन मेरा बस यही है। आपके साथ प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि मतलब यहाँ पे तो सब लोग बैठे हैं, बट आप बहुत कम टाइम में अपने स्किल्स को पहचाने हो, फिर आपको सपोर्ट, मतलब आप खुद बोल रहे हैं कि पेरेंटल सपोर्ट मिला उस डायरेक्शन में जाने के लिए। सो आई थिंक दैट्स द समथिंग, मतलब मीन्स लाइक सपोर्ट इन सेंस कि दे आर वेरी ओपन टू डू वट एवर यू वांट टू डू, बस लाइफ में सक्सेस। जैसे इसमें एक और मतलब एक मेरा क्वेश्चन है, मैं कल ही देख रहा था प्रशांत आचार्य का एक वीडियो, जिसमें एक काफ़ी यंग लड़की ने, मतलब स्कूल स्टूडेंट ही होगी, उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये गवर्नमेंट जॉब का जो पागलपन है हमारे देश में, उसके पीछे का क्या रीज़न है। ये सिर्फ बिहार का नहीं है, मतलब जितना भी आप मेट्रो सिटी छोड़ दो ना, तो हर जगह पागलपन। अभी राजस्थान का शायद न्यूज़ आ रहा था वो होमगार्ड को लेकर, ठीक है, मध्य प्रदेश वैसे ही, तो सब जगह से आते रहता है। तो उन्होंने मतलब द सेम वे आई थॉट, बट वो सक्सेसफुल पर्सन है तो मैं उनका नाम लेकर ये कोट कर रहा हूँ कि ही ऑल्सो सेड कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि दे आर लाइक ओवरलुक्ड। यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब वो करना ही नहीं चाहते हैं, पहला रीज़न। एक स्किल की गैपिंग काफ़ी रह जाती है कि 35 साल के बाद आप किसी स्किल को सीखना चाहोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत तरीके की चीज़ों में आप फंस चुके होगे। और एक सही टाइम पे
ऐसे उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक एग्जाम्पल है कि कोई एक और है, इसमें बहुत अच्छी बात है जो आप लोग भी ये डेटा चेक कर सकते हो कि जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब एवरेज, मतलब वो शायद 8 से लेके 10 तक या मैट्रिक तक करके छोड़ दिया, मतलब जिसको 10 बोर्ड बोलते हैं, और एक है जो कि आपका यूजी या पीजी और पीएचडी किया हुआ। तो इनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब यूजी पीजी पीएचडी वाले ज़्यादा बेरोजगार हैं एज कम्पेयर टू द ये जो बीच वाला एजुकेशन, मतलब जिनको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। तो ये 8 से 10 वाले सेटल्ड हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छे सैलरीज पे पहुंच चुके हैं। इसके पीछे का में उनको ईगो आ जाता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। उन लोगों को बीच में पीएचडी कर रहे हैं तो हम वो सोचें कि उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, Right. तो मेरा वहाँ पे Right, वही अगर ego हम मतलब छोटा कोई जॉब करने जाएंगे step तो down. मैं तो ईगो वहाँ पे आ जाएगा कि हम कैसे ये जॉब करेंगे। राइट, और 8-10 के स्टूडेंट बोलेंगे हमको कोई भी जॉब मिल जाए हम करने के लिए एकदम रेडी। परफेक्ट से, मतलब वही पे वही कोट है। और बट इसके पीछे जो हो रहा है, जो लोग नहीं देख पा रहे, इसके पीछे जो हो रहा है वो हो क्या रहा है, स्किल इन्हेंसिंग। वो उसका स्किल इतना तेजी से इन्हेंस हो रहा है कि वो 4-5 साल जो अभी सोच ही रहा है कि करे नहीं करे, करे नहीं करे, डिग्री लेके बैठा हुआ है, पर वो बंदा मतलब 8-9 के बाद जो भी काम मिला, कारपेंटर का जो भी काम मिला, बेचारा सीखना स्टार्ट कर दिया। सेल्स का मिला, ठीक है भाई, सेल्स का काम करना स्टार्ट कर दिया। और वो कंपाउंड में स्किल होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि हो सकता है कि 10 साल के बाद वो काफ़ी वेल सेटल हो, और वो टीम, और ऐसे लोग होते हैं आप ठीक है। जीरोधा के फाउंडर जो हैं वो खुद बोले हैं कि खुद वो बोले हैं कि Right. एमबीए जो कर रहे हैं इस एज में 25 के एज में, वो बहुत बेवकूफ़ी है राइट, करना। मींस लाइक अप्रोच ऑफ लर्निंग हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, Right. दैट विल हेल्प इन फ्यूचर। राइट, आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे। अब मेरा क्विटिंग था और कि मोटिवेशन, हाँ। मेरा था कि हम भी कॉलेज के बाद से डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहे, कभी हम जॉब के देखे ही नहीं। अच्छा, अब फिर जब फैमिली तो मेरा भी नहीं समझ आया था, लेकिन जब समझाए तो हमको सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, मतलब कि सपोर्टिव माइंडसेट में रहा है। लेकिन यही है कि बीच बीच में यही आता है कि अब छोड़ के जो अगर हम जहाँ से पढ़ के निकले अगर हम कहीं जॉब करते रहते तो बहुत अच्छा सैलरी पाते हैं, जो कि मेरे साथ जितने लोग थे वो सब हैं। लेकिन कब फिर आता है कि नहीं हम कुछ डिफरेंट पकड़े हैं, तो फिर डिफरेंट दिखने के लिए तो कुछ तो डिफरेंट काम करना तो पड़ेगा ही। तो ये अप्रोच में भी हम मोटिवेट होते रहते हैं, नहीं जो काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूस लेके आते रहें, हर चीज़ को और इम्प्रूव करते रहें। राइट, आपका एक ऐड ऑन करना चाहता हाँ, हूँ, बताइए means माइक। like फॉर क्विटिंग वाले पार्ट में, मतलब ये मेरा पर्सनल एक थॉट प्रोसेस रहा है कि अगर आप कोई किसी चीज़ को पूरी मतलब दिलदान से कर रहे हो शिद्दत से कर रहे हो और आप उसको एक बार क्विट कर दिए, छोड़ दिए, तो आपको लाइफ में ना क्विटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन लगेगा। मीन्स लाइक आप फिर कभी भी कोई भी काम करोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा हम तो क्विट कर सकते हैं एक बार किए हुए। राइट, तो वो चीज़ जब तक दिमाग से हटा के चलेंगे तब तक तो हमेशा मोटिवेट रहेंगे कि नहीं ये ऑप्शन है ही नहीं मेरे डिक्शनरी में। एटॉमिक हैबिट्स में आ जाएगा वो। मीन्स लाइक वही चीज़ सबसे बेस्ट आपको मोटिवेट रख सकती है, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, एवरीवेयर। ओके, सो क्विटिंग तो रेगुलर ही आती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मतलब रेगुलर मीन्स कि एक वीक में 3-4 बार तो आ ही जाती होगी यार, बंद करते हैं अब। इसका रीज़न ये है ना कि जब पेमेंट नहीं आ रहा है क्लाइंट से, क्लाइंट पेमेंट अटका के रखते हैं, बट हमें हम चूँकि एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर है तो हम टाइम से सैलरी देते हैं सबको, हमें तो रेगुलर टाइम सैलरी देनी है। तो जब पैसे लगते हैं कि पैसे ज़्यादा जब बर्न हो रहे हैं तो लगता है कि यार बंद करो, बेकार है, कुछ आ नहीं रहा है, अपना तो ले ही नहीं रहे। मैं ऑलमोस्ट 9 मंथ से मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मतलब जब से स्टार्ट किया तब से मैं पैसा तो ले ही नहीं रहा हूँ, निकाल ही नहीं रहा हूँ, जो है वो काम आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ये प्रोसेस है। तो क्विटिंग तो लगता है कि कर दे, बट मैं क्यों नहीं करता हूँ, इसका रीज़न ये है कि मेरा एक है ना टेंडेंसी है कि मैं कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने जो भी काम अपने हाथ में लिया मैं उसको अंत तक पहुँचाया हूँ। तो ये माइंडसेट में मेरा रहता है कि मैंने जो काम की लिया है मैं उसको अच्छे से लास्ट तक पहुँचाऊँगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि मुझे ये लगता है कि मेरे कंपनी में जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं तो उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि ये मतलब मैं जब भी किसी को हायर करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि अभी हमारा सैलरी पैकेज जो है कम है, बट लेटर स्टेज पे जब हम ग्रो करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो एम्प्लॉई है वो है ना मैं उनका पॉइंट ऑफ सोचता हूँ कि उनको दिक्कत ना हो
अगर मैं हटा दूंगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए मोटिवेशन कहीं ना कहीं मेरे एम्प्लॉई हैं, क्योंकि मैं उनके लिए सोचता हूँ कि उनका वेलफेयर हो जाए, सोसाइटी का थोड़ा वेलफेयर हो। ये मेरे लिए बहुत एक पॉइंट है जो कि मैं बहुत हाई प्रायोरिटी पे इसको रखता हूँ, कि जो मेरे साथ के लोग हैं, वो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका कभी नुकसान ना हो, वो हमेशा प्लस में ही रहें। तो ये एक रीज़न है मेरे लिए, बहुत बहुत मेजर मेरे लिए रीज़न है ये। थैंक यू। राइट, एक एंटरप्रेन्योर को ऐसे सोचना भी चाहिए। राइट, दिस ऑल द थिंग्स मेक्स अस कंसिस्टेंट, ताकि टीम अगर पीछे चली भी जाए तो बिग कम बैक। मतलब हमारा ये पॉइंट है कि जैसे हमारी अच्छी रेवेन्यू आने लगेंगे, तो जो हमें ये नहीं देखूंगा कि बिहार में क्या रेट है, जो रेट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में जो पे करके जा रहे हैं, जो एक सैलरी डिसेंट सैलरी में, वो सैलरी ही पे करूंगा जैसा मुझे मिलता था। मैं सिमिलर वैसे जो जैसा स्किल है उसके हिसाब से उसको पे करूंगा। जैसे ये बोला जो रीच हमने बनाई है, वी विल बी द पीपल हु कैन फिल दैट रीच, राइट? जो डिफरेंस या बना हुआ है, मार्जिन बना है, उस मार्जिन को हम लोग फुल कर सकते हैं। का काम नहीं करना है। हाँ, वो मींस लाइक वो एक माइंडसेट हम लोग रखते हैं, ताकि तभी तो हम लोग फिर काम भी कर पा रहे हैं। कि मींस लाइक अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो नहीं करोगे ना तो आप आगे ग्रोथ आज के टाइम में कर पाना बहुत मुश्किल है। मींस फिर वैसा स्किल सेट भी नहीं मिलेगा ना, जैसे हम लोग पहले बात करे कि स्किल सेट चाहिए वो हमें। फिर ना भाग जाएगा। अगर आप किसी है ना, बोर्ड के फाउंडर ने बहुत सही बात बोला था कि अगर आप किसी की सैलरी होनी चाहिए 10,000 रुपए, आप उसको 5,000 दोगे तो वो क्यों ही रुकेगा? मार्केट में अगर उसको 11 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली जाएगा। तो मार्केट स्टैंडर्ड का प्राइस आप उसको दो तो वो कभी नहीं जाएगा। अनटिल अनलेस जब तक कि वो वर्क एनवायरनमेंट एक डिसेंट हो। अगर आप उसको है ना परेशान करोगे तो फिर वो तो ऑब्वियसली पैसा फिर मैटर नहीं करता है वहाँ पे। उस लेवल पे अगर स्किल वो बंदा या जो भी बंदी है वो डिजर्व कर रहा है तब। स्किल का मेरा ऐसा मानना है ना कि स्किल सबके पास सब कुछ नहीं, सभी को सब कुछ नहीं आता है। अगर आप किसी से कोई काम कराना चाह रहे हो, थोड़ा उसको टाइम दो, थोड़ा वो भी अपना एफर्ट लगाएगा। जब उसको पोलाइटली बोलोगे, समझाओगे कि लोगों ये ऐसे करो, जो सीखने वाला रहेगा वो कर लेगा, जो नहीं करने वाला रहेगा ना वो दिखा देगा कि हम नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको हटा दो, क्योंकि वो आपके लिए स्क्रैप है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो स्टार्टअप फाउंडर वो समय और एनर्जी जो पहले बोला ना, हमारे लिए वो थोड़ा ज्यादा कीमती कंपेयर टू एक कॉर्पोरेट सेटअप में। वो समझना है, वो वही ये एक स्किल है जो हमें सीखना है कि हम पहले कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही चीज हमें समझना है कि कितना हम टाइम दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक महीना भी देने में ना बहुत दिक्कत होने लगता है। नहीं, एक महीना तो बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने दिन का आधा घंटा दे पाए, क्योंकि अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो हमें मैनेज करने के लिए उसको पूछना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा उसका। अगर आप 1 घंटा भी उस पर नहीं दे पाओगे ना दिन में किसी पे भी, अगर आधे घंटे नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो आप कोई भी रिसोर्स को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई जरूर करना पड़ेगा वो कहाँ फंस रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। कुछ ना कुछ अगर जो जेन्युइन होगा उसको भी दिक्कत आएगी, आपको समझना पड़ेगा, फिर उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। रहा बात ये कि क्विट का, तो क्विट में मतलब बेसिकली आते ही रहता है। उसमें जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपका सैलरी डे आता है, जब आपके जो भी कलीग्स वगैरह होते हैं, जब उनकी जब सैलरी क्रेडिट करने के टाइम आती है और जब पेमेंट आपका ऑन टाइम नहीं आता है, तो फिर एक वो सिचुएशन पे लगता है, क्योंकि आप इमोशनली भी होते हो कि यार वो क्योंकि मेरे भरोसे बैठा हुआ है, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से पेमेंट आएगी तब तो आप कुछ करोगे, आपके पास भी कैपिटल होगा तब तो दोगे। तो एक वहाँ पे लगता है यार कहाँ पड़ गए ये सब दूसरे चक्कर में एंड ऑल। फिर कभी क्या है कि जब एज ए स्टार्टअप फाउंडर आप जाते हो तो सोशल लाइफ नहीं होती है ना, आपकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आप एक रोबोट होते हो, सुबह उठना है, काम करना है, फिर घर पे आना है, उस वक्त भी काम करना है, फिर सोना है, फिर सुबह उठना है, काम करना है, घर आना है, यही लाइफ लगा रहता है एंड ऑल। देख, सोशल लाइफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अब ये तो एक मतलब तब लगता है कि यार क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। अब जब आता है इस पे, तो बट एज ए स्टार्टअप फाउंडर आप स्टार्टअप उसका करते हो जो एक सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फाइंड आउट करके आप कुछ इनिशिएट करते हो। तो जब एज ए स्टार्टअप फाउंडर जब आप अपने ही प्रॉब्लम्स ओवरकम नहीं कर सकते हो, तो मुझे लगता है फिर आप काहे का स्टार्टअप फाउंडर हो। देन फिर आप छोड़ दो, कट जाओ। तो आपने ये तो सबसे पहली बात है। और मोटिवेशन, क्योंकि जिस दिन आप स्टार्टअप में आ गए उसी दिन आपकी वो मोटिवेशन होगी। अब डेली अपने आप को मोटिवेशन आपका कोई चीज़ एग्जिस्ट मेरे हिसाब से लगता है कि नहीं करता है। ये काम करना है तो डेट्स इट करना है। अब इसके लिए मोटिवेट होना एंड ऑल ये सारा कुछ, क्योंकि आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देखोगे तो कितना हार्डली 1 घंटे रहेगा। जैसे KGF भी कोई देख के निकला होगा या सलार देख के निकला होगा, हार्डली 1 घंटा रहेगा। या हम सोने तक जाएगा और सुबह उठेंगे फोड़ देंगे एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि वही कंसिस्टेंसी और एक एज ए स्टार्टअप फाउंडर यहाँ पे तभी भी क्या लगता है कि आपकी भी गलती नहीं होती है, सामने वाला
कमिटमेंट करेगा, वो टाइम से टाइम अपना नहीं फुलफ़िल कर पाता है। उस वक़्त फ्रस्ट्रेशन होता है, यार वो बता भी नहीं रहा, आप क्लियर कर भी पूछ रहे हो। तो एक ये सब है और वही है मोटिवेशन। और लास्टली यही है कि हाँ, एज़ ए थोड़ा बिहार का स्टार्टअप मुझे यूनिकॉर्न में दिखना चाहिए कि बिहार से ये स्टार्टअप निकल के इस मुकाम तक गया, एक छोटे शहर से निकल के। तो मुझे लगता है ना कि हम सबके बीच में एक और मोटिवेशन है कि इन सब भीड़ में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने ज़िंदगी रहते अपने और सही वक्त में कम से कम अपने विजन या क्या करना है वो समझ पाए, और उसके पीछे एक बार पागलपन बोलो या जो बोलो, कम से कम वो तो है उनके पास। नहीं तो आप उन लोगों के पास एक दिन बैठ कर देखो, भले ही उनके पास कितना ही पावर हो, और वो पावर कौन दे रहा है? हमारे समाज के लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। उनको लग रहा है कि एक दरोगा भी बहुत, जैसे कि अब एक सिपाही चला जाए गांव में तो इनको क्या बोलता है, बड़ा बाबू से। अब वहीं पे एक डीजीपी चला जाए तो उसको भी बड़ा बाबू ही ट्रीट करेगा, बट उसके लिए वो सिपाही या दरोगा ही बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। ये गाँव का माइंडसेट, ठीक है। तो अब ये सब से ओवरकम करना भी ना सिर्फ हम लोग बोल के नहीं कर सकते, हमें पहले अपना थॉट्स प्रोसेस शायद चेंज करना पड़ेगा। पहले बात है क्या इतनी सारी चीज़ों पे जो हमने बात की है हम खुद में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए सपोर्टिव सिस्टम बन रहा है, एक दूसरे के लिए खड़ा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमैनिटी में क्या है ना कि आप एकदम से अपने बारे में सिर्फ नहीं सोच सकते, कि वो सब सोच रहा है। और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक कि ये इंसान को अपने हर चीज़ों पे पुश करके चरम पे लेकर आता है। मतलब आपका जानवर भी दिखता है जिसको नेगेटिविटी बोलते हैं, आपका पॉजिटिविटी भी दिखता है। तो ये आपके हर चीज़ को एक्सट्रीम या मीन कर देता है। तो ये स्टार्टअप। और मेरा आखिरी क्वेश्चन, अगर कोई भी ऐड करना चाहे, आपको क्या लगता है वाई इज इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग नेशन? ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन से मैं मिक्स कर देता हूँ। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग नेशन क्यों है? क्योंकि आज़ादी के पहले भी एक सिस्टम चल रहा था ब्यूरोक्रेट का, आज़ादी के बाद भी चल रहा है। लोग इतने तमाम में IAS IPS IIMs IT से भी घूम के जा रहे हैं, मतलब IIM क्रैक कर लिया, IT में चले गए, फिर IIMs में गए, फिर UPSC में गए, ठीक है। और सबको छोड़ छाड़ के फिर वापस जो करना है सो कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो अगर पब्लिक सेक्टर का हमारे मतलब कि कंट्री में इतना ग्लैमरस है या कुछ सेलिब्रिटी, जैसे कि वो सेलिब्रिटीज़ का रूप भी बदल रहा है। जैसे पहले था बॉलीवुड, फिर बना क्रिकेट, ठीक है, और बीच में हॉकी वॉकी भी रहा होगा कभी टाइम। बट हम लोग अपना जनरेशन में बात किया जाए तो हमने बॉलीवुड और क्रिकेट्स को देखा है, इसके बाद तो हमने नहीं देखा है कोई पागलपन या दीवानगी, मतलब स्पोर्ट्स में खासकर, जिसपे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो समस्या सिर्फ ये नहीं है कि बिहार में, अभी आप जब ये मेसी साहब आए थे तो आप देख लो ना फुटबॉल का क्या हाल है, ठीक है, हॉकी का क्या हाल है। तो इस टाइम हमें रियलिटी पता चला कि इंडिया में मतलब एक बंदा आया 150 करोड़ रुपया ले जा रहा है, और यहाँ पे 100 करोड़ रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, मतलब पूरा एक फुटबॉल मतलब नेशनल लेवल पे। तो प्रॉब्लम एक चीज़ नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो पूरा पैन इंडिया पे अलग अलग रूप में है, ठीक है, और वो सारा प्रॉब्लम हम में से ही निकलता है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या कमी रह गई, हमारा देश कहाँ पीछे छूट गया? क्योंकि शायद चाइना हमारे देश के आसपास ही आज़ाद हुआ है, मतलब मुझे नहीं पता उतना, राइट। हाँ, वो भी है। अब एक और मज़ेदार मैं बात बता दूँ इसके पहले बोलने के लिए, कि शायद सब आप लोगों को पता ही होगा कि USA का कुछ 4-5 कंपनी सिर्फ आप उठा लो जो हमारे GDP, देश के GDP के बराबर, राइट। आपका टेस्ला हो गया, वो तो भाई अकेले बन गया है, तो उसका तो जो बात ही छोड़ दो। NVIDIA हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, राइट, अल्फ़ाबेट हो गया, उसके बाद आपका मेटा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जो भी है, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप है, तो ये मेरी आखिरी क्वेश्चन है। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि क्या मतलब कि पब्लिक सेक्टर में उतना गवर्नमेंट तो सब कुछ कर ही रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसी या डिपार्टमेंट है वगैरह वगैरह सब बना हुआ है, और अपने बिहार में तो गवर्नमेंट का ही बोला भला है, मतलब चाहे पब्लिक सेक्टर हो या मतलब पॉलिटिक्स की बात हो, राइट। यहाँ पे तो प्राइवेटाइजेशन आई थिंक कि ना के बराबर ही है अभी भी। तो क्या कमी रह गई? अगर इसी से देश का डेवलपमेंट होना है तो हमारे बिहार में इनोवेशन क्यों नहीं यहाँ पे? तो क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व हेयर, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो अगर सरकारी नौकरी कोई देश को डेवलप कर सकता है या सरकारी चीज़ें देश को डेवलप कर सकता है, तो हमारा बिहार तो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम कहाँ रह गए, पीछे कहाँ रह गए? जैसा कि आपने बोला ना, माइक दे दो, मेरा टैप पेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 2 पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ।
एक कि हमारे देश में जैसे हॉकी में हुआ कि नॉनसेंस क्रिएट किया गया था या सिविक सेंस नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न ये है ना कि लोगों को है ना डर ही नहीं है। उनको पता है कि कोर्ट में केस जाएगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मेजर रीज़न है, क्योंकि हमारे सिस्टम है ना, जुरिडिक सिस्टम जो है वो सही नहीं है, उसको सही करने की ज़रूरत है। दूसरा जो पॉइंट है कि हम लोग मतलब आईटी में या फिर किसी और फील्ड पे है ना, ग्रोथ का क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ऊपर से ना हमारे पूरे इंडिया में ना, बिहार की नहीं बात करता, पूरे इंडिया में ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट है। ये एक हार्ड रियलिटी है। हम लोग बस ऊपर से बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट है ना, हमें लग रहा है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बीहब का एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए 0 to 5 ईयर्स का टाइम चाहिए होता है, तब वो जाके एक स्टार्टअप एक अच्छा पोजीशन पे आता है। बट बीहब में जो हमें स्पेस भी मिला हुआ है वो 2 साल के लिए मिला हुआ है। अब 2 साल में बहुत रेयर है कि कोई स्टार्टअप जो है वो इतना फंड अरेंज कर पाए, मंथली एक्सपेंस कर पाए ऑफिस स्पेस के लिए, जो कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्च कर सके। क्योंकि अगर आप 5 से 10 सीट भी ले रहे हो ना कहीं पे भी, तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च जाएंगे, क्योंकि आपके स्टाफ जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, रेंटल जाएगा। तो आप 1 लाख का खर्च पकड़ लो, ये एक अननेसेसरी खर्च होता है। तो अगर आप 2 साल में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम जो है ग्रोथ, मतलब बिजनेस है ना एकदम आगे बढ़ चुका होगा, मतलब $1 मिलियन की कंपनी बन चुकी होगी, लाखों एम्प्लॉय रख लिए होंगे, ये सोचना ही आउट ऑफ द बॉक्स है। अब दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने हमें इंटर्न्स दिया, अभी शुभम ने बताया अभी इसके बारे में। अब मेरा इसका क्या मेरा थॉट प्रोसेस है ना कि बिहार गवर्नमेंट यहाँ भी अपनी पीठ थपथपा ली। कैसे थपथपा ली कि भाई हमने तो इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिया है, पैसे 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे, बाद में वो अपने इलेक्शन के टाइम में डेटा दिखाएंगे कि हमने इतने बच्चों का तो है ना जॉब दिलवा दिया, जबकि ना ही उनको जॉब मिला ना ही उनको पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमने तो मना कर दिया हम आपको इंटर्नशिप पे नहीं रखेंगे। बट वो डेटा में दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर दिया है, पैसे दे या ना दे, बट वो दिखाएंगे ना उन्होंने पैसा खर्च किया, ना ही लड़कों का डेवलपमेंट हुआ, फ़ायदा हुआ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि गवर्नमेंट जो है ना बस सिर्फ पीठ थपथपा रही है। एक्चुअल ग्राउंड लेवल की रियलिटी है कि कुछ नहीं कर रही है। हमें लग रहा है कि बस हम हो रहा है काम, बट एक्चुअल जब आप सोचोगे डिटेल में ना, तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। मेरा ये पॉइंट है, बाकी नहीं मतलब मेरा यहाँ पे एक मतलब ये प्रॉब्लम्स पे तो हम बात कर रहे हैं, पर एग्जैक्टली मेरा मतलब आपने सही बोला, बट मेरा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा बहुत छोटा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं आपके पॉइंट सही है, तो मैं आई एम एक्सेप्टिंग, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अब सबको लेट हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आप बोलिएगा, आप जो बोलना चाह रहे थे आप शेयर कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि वाई इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग, मतलब वो मेन चीज़ क्या रह गया, मतलब वो 1-2-3 वर्ड्स में अगर आप डिफाइन करना चाहो कि हाँ इस पे काम होता तो हमारा इंडिया डेवलप्ड होता आज के डेट में, या कम से कम विकसित के तौर पे बहुत करीब होता, राइट? अभी रेंग नहीं रहा होता। मेन हम पॉइंट बताते हैं, ये 2-3 पॉइंट। यहाँ पे जब इंडिया जब डेवलप हुआ है ना, तो ये ना अपने कोड को नहीं समझा, इंडिया कोड को अपने नहीं समझा, खास करके ना बिजनेस को बढ़ावा नहीं देने दिया। अब जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देने दिया, वो ना गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाहा इस चीज़ को। तो उसके कारण ना चीज़ का माइंडसेट यही बन गया कि गवर्नमेंट जो जॉब है ना वो ज़्यादा मेरे लिए सिक्योर है, इंस्टेंट ऑफ जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं ना वो मतलब कि हम लोग के लिए मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ का ये है। और यही बिहार का भी यही प्रॉब्लम है कि अभी तक ना गवर्नमेंट इतने चीज़ को कंट्रोल करता है ना कि दूसरे चीज़ को आगे ही नहीं आने देता है, और खास करके इंडस्ट्री और स्टार्टअप को आगे ही नहीं आने देता है। और इसके कारण बिहार ना पीछे रह जाता है, कितना भी बोल लेता है, लेकिन लास्ट में यही आता है कि कहाँ पे बिहार लैग कर रहा है, तो वो लैग कर रहा है कि उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो उसका कुछ अपना ये नहीं है, तो ये नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का गैप है। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जॉब ले लिया, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रख लिया। अब जैसे हम बीहब का ही बात किए, हम लोग सबसे पहले थे, इनक्यूबेट हुए थे, सबसे पहले स्टार्टअप थे जो हम लोग चुनाए थे, जहाँ जब से ये बीहब बना है उस समय से हम लोग बैठ रहे थे। जो 2 साल का जब हुआ था ना एग्रीमेंट, तो हो गया, जब ये ख़त्म होने वाला था उसके लिए हम लोग जाके बात किए थे कि हम लोग को कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन दीजिए। हम लोग बात किए,
हम लोग साइन वाइन करके तब दिए, जाके दिए। वहाँ पे जब हम लोग बात रखने गए तो वो आईएएस ऐसा ट्रीट कर रहा था, लग रहा था कि वो मतलब कि हम लोग किसी एड़ा गहरा मतलब कि उनके हम एम्प्लॉय हैं, ऐसे मतलब कि ट्रीट कर रहा था। यहाँ पे एक सीनियर मतलब कि वो मतलब कि पत्रकार थे जो कि अच्छा खासा उनका सैलरी अभी के टाइम में वो चीफ एडिटर रह चुके थे हिंदुस्तान के दैनिक भास्कर के। उनसे वो पूरा एकदम तू तड़ाक में बात कर लिया, जबकि उनका हर महीने का सैलरी 4 लाख का था। वो छोड़ के अपना शुरू किए थे स्टार्टअप, और उसमें वो मतलब कि उन लोग को वो आईएएस था, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि जहाँ पे हम जिस पोजीशन पे हम होल्ड कर रहे हैं उसी पोजीशन पे ये लोग थे, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप है, हम लोग खुद अपना कंपनी चला रहे हैं, चाहे Right. छोटा हो चाहे बड़ा हो। Right. आपको रिस्पेक्ट तरीके से अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। लेकिन Right. वो बोल रहे हैं नहीं तुम लोग क्या है, तुम लोग 2 साल का ये काम कर लिए हो गया, तुम लोग 2 साल में तो बहुत आगे बढ़ गया होगा, ये हो गया होगा, हटो। और उसी तरह फिर हम लोग नीतीश मिश्रा थे, वो अपने आप को पूरा अच्छा शो करते हैं पब्लिक में, लेकिन जो जब अंदर में उनसे जाके बात करने पे उनका रियलिटी पता चल जाता है। जिस दिन गए उस दिन वो ऐसा मतलब कि बिहेव किए, लग रहा था कि मतलब कि हम लोग को तो जानते ही नहीं है। तो ये बिहेवियर है। पब्लिकली बहुत अच्छा बात कर लेंगे गवर्नमेंट में, और ये सारी चीज जैसे आप पब्लिकली बात करें उसी तरह आप बिहेव, जब हम लोग मिलने जा रहे हैं इंटरनल मैटर पे जब जा रहे हैं बात करने, तो आप उस पर भी तो बात कीजिए। आप जब बोल रहे हैं कि बिहार को ग्रोथ में लाना है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, तो हम लोग को जब तक आप नहीं ये नर्चर कीजिएगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग यहाँ पे छोटा सा वो सब चीज़ से छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर के लिए या मतलब कि जो हम लोग को अगर रेवेन्यू जनरेट करना रहता है ना, या ऑर्डर के लिए जाना रहता है, तो हम लोग को सोचना पड़ जाता है कि बिहार में हम लोग को कहाँ से ऑर्डर मिलेगा। राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस दोनों का यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये तो मैंने भी फेस किया, आपका बात एकदम से सही है, क्योंकि वो मतलब हमारे देश में खासकर बिहार नहीं बोलूँगा, आई थिंक ये पूरे आज देश में इतना है दिन घुमा कि दिया। हमारे देश में पावर की रिस्पेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हार्ड वर्क। हमारे देश में मेहनत की कद्र नहीं है, ये सच्चाई है। यही रीज़न है कि जो मेहनत करते हैं उनको उनका एक फिगर बन जाता है किसी के माइंड में लेबर, और जो बैठ के खा रहा है वो समझा जाता है कि सुप्रीम हो गया। तो ये एक कहीं ना कहीं एटॉमिक हैबिट्स में ये है ये इंडिया के का माइंड। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम लाइक अगर मैं चाइना की एग्जांपल लेता हूँ, वो डेवलप कैसे बने, ये किसी का हमें एक रेफरेंस लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने यहाँ से इंडस्ट्री सेटअप किया। आज क्या होता है कि दुनिया भर में उनके सामान जाते हैं। किसी एक ना रील में मैंने सुना था कि हम लोग मतलब हम लोग का एक दिन का कोई फेस्टिवल है ना, उसमें चाइना अपना सामान बेच देता है। उनके सालों भर है ना मतलब खाने वाले स्टिक होते हैं, चॉपस्टिक भी हम लोग नहीं सेल कर पाते हैं वहाँ पे। तो अगर हम लोग को अगर अपने आप को डेवलप्ड करना है ड्यूरिंग द 10 डेकेड, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, और अपना माल, अपना इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आपको बाहर में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे ना, आप कभी भी सिर्फ सर्विस बेच कर है ना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट बेचोगे ना, आपके पास, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, हर जगह पर रिसोर्स है। इधर कोल है, फिर हमारे पास ओशन का बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है, क्योंकि हम लोग 3 साइड से आई गेस ओशन से ही कवर किए हुए हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है। तो हम लोग बट उसको है ना उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या एक्सट्रैक्ट करके हम उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग अपने माल को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, इसलिए गवर्नमेंट दिखा तो रही है कि हम कर रहे हैं, पता मेरा एक्सपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा टच नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा इस पर। बट हमें इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इंडस्ट्री सेटअप करना है, हमें अपने सामान को बाहर बेचना है। जब ये करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग धीरे धीरे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ना अपने आप को डेवलप्ड कर चुके होंगे। अब जैसे हम लोग अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि हम लोग आम जो है वो दूसरे देश को सप्लाई कर रहे हैं, उससे हमारे पास बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें करने पड़ेंगे, हमें बनाना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी है, और उस टेक्नोलॉजी को हमें बाहर में एक्सपोर्ट करना है। अगर हम ये कर पाएंगे ना, तो आने वाले 50 साल में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात बन जाएंगे, बट आने वाले 50 साल 40 साल में हम लोग एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, नाउ वी आर डेवलप्ड। दैट्स ऑल। इंडिया का 3 सेक्टर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है।
प्राइमरी में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो मतलब कि आपका रॉ गुड्स आ गया, सेकेंडरी में जो आपका इंडस्ट्रीज आ गया, और टर्सरी में आपका जो सर्विस बेस्ड है। तो इंडिया का इसलिए भी प्रॉब्लम आता है, एक फनी पार्ट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आलसी लोग इतने ज़्यादा बड़े हुए ना कि सेकेंडरी पार्ट को गैप कर दिए, टर्सरी पे पहुँच गए, सर्विस को पकड़ लिए, और जहाँ पे उनको मेहनत करना चाहिए था वहाँ पे वो लोग छोड़ के सर्विस पे घुस गए। वो ज़्यादातर सोचते हैं कि हम ट्रेड करके ना हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें। राइट, ये बात तो दिमाग सही में है, बैठा रहता है आलसपन कि बहुत हम जाता है। बैठे बैठे कर ले, लेकिन हम कुछ काम कर ले वो दिमाग में नहीं आता। इसके वही, कारण ये इंडस्ट्रीज शायद का सुपीरियरिटी के कारण और कास्टेज, मतलब कास्टेज का इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, मुझे तो जहाँ तक लगता है। और दूसरा ये है कि वही गवर्नमेंट जॉब का एक लॉलीपॉप के वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर सब मजा ही मजा है, क्योंकि बचपन उसको से यही तो सिखाया मेहनत जाता है करना ना नहीं कि पड़ेगा। 10th कर लो फिर भी मजे मजे, 12 कर लो मजे मजे। ये भी ये एक लड्डू भी दिया जाता है, फिर वो लड्डू कभी खत्म ही नहीं होता है, और वो शायद गवर्नमेंट जॉब में जाके खत्म और होता है, यहाँ पे क्योंकि सब वही जब देख के वो बोल रहे होते इन्होंने भी बोला था हैं। क्योंकि यहाँ पे गोली शायद शादी है, कि शादी करो, ये दहेज भले ही बोला जाता है पर दहेज का भी सिस्टम थोड़ा बहुत है ही। और शायद यही रीज़न है कि आज हमारा देश बहुत ज़्यादा क्योस में जा चुका है, क्योंकि फिर एलुमनी वाला उधर, मतलब जो फीमेल साइड है वो भी अपना देख रही हैं, फिर कुछ लोग उसका नेगेटिव मतलब एडवांटेज उठा रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ हो रहा है। मैंने और देश में मुझे ये भी लगता है बोल ना रहा हूँ कि जैसे ये इन्होंने बोला था कि जैसे कि इन बच्चे लोग को ही स्किल डेवलपमेंट में चाइना कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट में लगा देती है, यहाँ पे यहीं पे ये वो उस बच्चे को कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाएगा, तो उसके बाद तो वो कैसे कुछ सोच पाएगा कि हमको कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है, कुछ बनाने ही का चीज़ शुरू कर देना है। राइट, मुझे वही मतलब शॉर्ट में यही कहना है सबका, मतलब मैं आप सबके भी यहाँ पे बोल रही, जो मतलब कि सब लोग बोलेंगे या कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है कि सबको लेट हो रहा, मतलब इनोवेशन एंड स्टार्टअप, राइट, मतलब इनोवेशन एंड स्टार्टअप, अगर दो चीज़ किसी देश में ज़्यादा फोकस ना हो तो कोई देश कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, सिंपल सा लॉजिक। क्योंकि आज हमारे डेट में, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आज हमारे देश में देखो आप, डे बाई डे जैसे जैसे समय बीत रहा है तो एजुकेशन होल्डर्स तो ज़्यादा ही हो रहे हैं ना, जिनको हम डिग्री होल्डर बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि डिग्री होल्डर्स की तो परसेंटेज हर जगह बढ़ ही रही है, राइट। हमारे बिहार में भी काफ़ी कम था, बट अगर कंपेरिजन ना किया जाए, सिर्फ बिहार का देखा जाए तो बिहार में इंक्रीज ही कर रहा है। बट ओबियसली वही है कि जो बैंगलोर में पहले हो चुका उसको अभी बिहार कॉपी कर रहा है, कर्नाटका को, फिर वो शायद अब स्किल की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो बिहार शायद यहाँ के बच्चे 5 साल 10 साल के बाद स्किल की फोकस कर रहे हैं, तब तक वो कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, मतलब ये सिस्टम चल रहा है। जैसे यूएसए से हम 20 साल पीछे चलेंगे, फिर हाँ, फिर मेट्रो सिटी से हम इतना 10-15 साल हम इधर पीछे चलेंगे, लाइक दैट। पीछे जाने वाले हैं। इसका एक बहुत मेजर रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है ना, हमारे देश में जो चीजें चल रही है, जो लोग पैसे कमा रहे हैं, अभी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे लड़कियां नाच रही है और कुछ है ना, कोई लड़के हैं लड़की का कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा माइंडसेट बनता जा रहा है कि जो एक रात दिन मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, उसका स्किल ने उसने बनाया, बट वो पैसे ही नहीं कमा पा रहा है। और जो लोग हैं कि गलत काम कर रहे हैं या ऐसे एक्टिविटी में है जिसमें उनका कोई ग्रोथ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट ही नहीं है, वो पैसे कमा रहे हैं, तो माइंड में जा रहा है कि वो ये काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जैसे आप देखो ब्लॉगिंग, मैं ये नहीं कहता हूँ ब्लॉगिंग खराब चीज है, ठीक है। अभी ये लालू यादव का बेटा भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत चीज है, वो आप कर रहे हो सही चीज है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि आप ब्लॉगिंग करो, बट ब्लॉगिंग से आपका स्किल नहीं, अगर सभी लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो क्या देश आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास ना ही आपने कोई इनोवेशन किया, आप किसी का वीडियो बनाकर डाल दो, आज तो आप डाल रहे हो, जिस दिन गूगल ने आपको बोल दिया कि हम पैसे नहीं देंगे आपको एड के, उस दिन तो पूरी देश की इकोनॉमी गिर गई। आप क्या करोगे जैसा, ठीक है। तो ये बहुत मेजर इशू है। वही बात है, मतलब देखिए आप जो ऐसा नहीं, मतलब ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, स्किल पे काम, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज होते रहना चाहिए, एक ही चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बोले कि अगर हम बस स्टार्टअप ही करें और इनोवेशन ही करें तो एम्प्लॉय कौन होंगे, कैसे काम होगा? हमें वैसे भी लोग चाहिए जिनको सिर्फ नौकरी चाहिए, जो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर वो नहीं होंगे तो हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, ये कंपनी खोले कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे लोग हैं ऐसे माइंडसेट वाले जिनको एम्प्लॉय बनना है और उसमें अपने एक स्टेबल जिंदगी उस हिसाब से चाहना है। वो जो हमारी तरह हर 3 घंटे पे हर दिन नहीं सोचे कि आई क्विट,
ठीक है, वही लोग हैं जो हर चीज़ चला रहे हैं, हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट है वो हो। तो ऐसी बात नहीं है, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो भी खूब करे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी खूब करे, लेकिन हर चीज़ होते रहना सबका चाहिए। स्ट्रगल अपना अपना है। ईज ऑफ डूइंग, चाहे वो बिजनेस हो, ईज ऑफ डूइंग अदर, हर चीज़ में बिजनेस है, वो चीज़ पूरा है। पॉजिटिव साइड में तो बहुत अच्छा है। हम निगेटिव का बात कर रहे हैं हम लोग कि ब्लॉगिंग निगेटिव साइड बहुत खराब नहीं, है। वो हर चीज है, और बिजनेस अरे नहीं तो है, business एमएलएम भी तो- मार्केटिंग है, वो बिजनेस में वो ये हर एक चीज kind है, of debate वो है। वो अलग डिबेट है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि We'll sit and talk. जो कैटेगरीज है राइट, मतलब वही है कि वो आप डिबेट सबको वाला पॉइंट है कि Right. व्हाट गुड्स और कि what वो bad. टॉपिक वो सब एक मॉरल लेवल पे वो different सारा पॉइंट अलग, मतलब सेम घुमा फिरा के यही है कि जो देश इनोवेशन और स्टार्टअप पे ध्यान नहीं देगा वहाँ पे कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। अब वो कंज्यूमर्स किसी भी चीज़ के हो सकता है, आपके डिजिटल कंज्यूमर होंगे, यूट्यूब होगा, आपको यूट्यूब यहाँ पे बनाने का नहीं सोच रहा है तो कंज्यूम ही करेगा ना। अगर इनोवेशन करता तो यूट्यूब बनाने का सोचता, फिर उस पर और स्टार्टअप पे काम गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसीज बना ले, हाँ वो से फर्क नहीं execution- पड़ेगा। वो माइंडसेट execution- जब तक चेंज नहीं होगा और रूट पे काम नहीं होगा, यही ओवरऑल हम लोग का यही डिस्कशन। आप देख लीजिए यूएसए की 3 से 4 कंपनी की पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और ये फेसबुक। राइट मेटा, ये सब तो अपना नाम मतलब बोला कुल मिला के टेक पूरा कंट्रोल में यूएस का है, तो वो वी कैन नॉट टेल कि कौन क्या कर रहा है। बाकी सब एक्सपेक्ट को कर रहे हैं, टेक का ये। लेकिन उसमें ये भी माइंडसेट है ना, जैसे मैं पर्सनली एजुकेशन से तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे बच्चे अगर जैसे गार्जियन से अगर आप बात करोगे डिस्कशन, तो उनका यही माइंडसेट रहता है कि मेरा बेटा गूगल में जॉब करे या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करे। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, नॉट बी अ जॉब क्रिएटर, बी अ जॉब होल्डर माइंडसेट। अगर आप दूसरे स्टेट में जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ बी अ जॉब क्रिएटर, नॉट बी अ जॉब होल्डर। अगर आप इस माइंडसेट से अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, तो अगर मान लो कल को जॉब भी करोगे आप, मान लो कि मुझे अगर एड में ही जाना है या एजुकेशन में जाना है, तो मैं इस पार्टिकुलर को अपना 100% दूंगा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा, देन मैं जॉब भी करने जाऊंगा तो वहाँ पे भी टॉप पे ही रहूंगा, क्योंकि मैं अपने फील्ड का प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि आप कंपनी इसी तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। और बेटर टर्म होगा चाहे बोलना, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर हाँ देन बी अ Follower. पार्ट ऑफ द हर्ड। Follower. ठीक है, Right. मतलब वही आप जॉब क्रिएटर बोलना चाहते हैं। आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्वर इज मोर एप्रोप्रिएट जो सब चीज को उसमें प्रॉब्लम Right. सॉल्वर बहुत अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। मतलब एम्प्लॉय लेवल पे भी तो हर एम्प्लॉय भी तो स्टार्टअप ही कर रहा है अपने कंपनी के लिए, उस लेवल से अगर वो थिंकिंग आ जाए। चला ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, आप सबका टाइम ने मतलब कि काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। सो आई होप मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो यूथ जनरेशन है जो भी हमारे इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को फॉलो करेगी उनको काफ़ी होगा, और जो खासकर जो बिहार में स्टार्टअप के लिए हम देख रहे हैं तो भाई उनको ये भी सोच के आना है कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट जंप ना कर जाए। अभी आप लोगों ने रॉ प्रॉब्लम बताया कि भाई हम लोग कर रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया हो तो भाई इतना पॉलिश करके आओ या इतने माइंडसेट से आओ कि भाई रगड़ना है और रगड़ाना है। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएगा, हर दिन लगेगा कि बहुत कुछ खत्म हो गया, बट यू हैव। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द बिहार, उनके लिए काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा, ये एकदम से डार्क साइड भी नहीं है, बिकॉज whoever here सिटिंग जिन्होंने भी अपना नेगेटिव शेयर किया, तो यहाँ पे आप ये भी देखोगे सब बैठे हुए हैं, कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक प्लस साइड है। क्योंकि ये स्टार्टअप अगर एकदम, ये वही बात है कि अगर कोई आया और पहले ही बॉल पे सिर्फ छक्का छक्का मारते चला जाए तो फिर ना विकेट का मज़ा है, ना रनआउट का मज़ा है, ना बॉलिंग का मज़ा है, ना फील्डिंग की स्ट्रेटजी, सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है, ये एक प्रोफेशन शायद है ही नहीं, और ये जर्नी कभी कब तक है, रतन टाटा चले गए लेकिन तब तक वो जर्नी चलता रहा। तो दैट्स काइंड ऑफ इट, बिकॉज आप हर बार कोशिश करो इनोवेशन लाने का, तो दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ द। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।